हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो आज इसके सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसी मॉर्फोलॉजी होती है फ्लावर की और प्लांट्स की, कैसे वो बाहर से जो उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो देखने के लिए मिलता है, कैसी उनकी रूट्स होती है, स्टेम होते हैं, लीव्स होती है। तो इन सब के बारे में आज हम सब डिस्कस करने वाले। ओके, तो हमारा जो पहला आता है कि क्या होता है मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। मॉर्फोलॉजी का जो मतलब होता है वो उन मतलब होता है जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उनको हम देखते हैं कि अच्छा स्ट्रक्चर फ्लावर्स का कैसा है, उसका स्टेम कैसी है, उसकी रूट्स कैसी है एंड लीव्स कैसी हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द गिवन नेम गिवन टू द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ थिंग्स। क्या कहा गया है इसमें कि जो कैसा स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको भी बताया था स्ट्रक्चर कैसा है, रूट्स कैसी है, लीव्स कैसी है, स्टेम्स। ओके, तो यही मतलब होता है मॉर्फोलॉजी कि उनके जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसको जो हम देख कर आइडेंटिफाई करते हैं अच्छा कि इनकी लीव्स कैसी है, तो उसका यही है कि मॉर्फोलॉजी। ओके, तो क्या होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, देखो रूट्स होते हैं इंक्लूड, स्टेम, लीव्स, कैसी लीव्स होंगे, फ्लावर्स कैसे होंगे, फ्रूट्स कैसे होंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा मॉर्फोलॉजी का मीनिंग। अब बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा टर्म्स आता है रूट्स। रूट्स के बारे में अगर हम बात करें कि कैसे रूट्स होंगे, रूट्स का मतलब कैसे, हमें रूट्स कैसे देखने के लिए मिलती है, इस टाइप्स की हमें रूट्स देखने के लिए मिलती है, कैसी रूट्स होंगी होती हैं एंड प्राइमरी रूट्स क्या हो गई, सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स हमें इसमें पढ़ने के लिए देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि रूट्स के बारे में। देखो, द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ सीड गिव्स राइज टू द रूट सिस्टम। मतलब क्या कहा गया है, जो रेडिकल पार्ट होता है एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो ऑफ सीड्स का, जो सीड्स है वो गिव्स करता है। ओके, किसमें करता है, जो सीड है वो गिव्स करता है किसमें, रूट सिस्टम में। ओके, एंड जो फॉर्मेशन होता है प्राइमरी रूट्स का वो कहाँ से ग्रो होता है, जो जो स्टार्टिंग होती है रूट्स की, जो पार्ट होता है प्राइमरी, जो पार्ट होता है रूट्स का वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होना ग्रो होता है, इनसाइड द सॉइल से। कहाँ मतलब जो सॉइल होगी, जो ये वो जो प्राइमरी पार्ट होगा जो हमारा रूट्स का, वो कहाँ से ग्रो करना स्टार्ट करता है, इनसाइड द सॉइल से। ओके, एंड ऐसे ही हमारी जो सेकेंडरी रूट्स कैसी होती है और टर्शरी रूट्स कैसी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो इट्स बियर लेटर रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर डेप्थ आर रेफर टू एज अ सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स एक्सेट्रा। ओके, तो कैसी देखने के लिए मिलती है हमें, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सबसे पहले में क्या पता चला है कि जो प्राइमरी रूट्स होती है वो कैसे देखने के लिए मिलती है, कहाँ से वो ग्रो करना शुरू करती है। जो प्राइमरी रूट्स होती हैं वो कहाँ से ग्रो करना शुरू करती है, इनसाइड द सोइल। मतलब इनसाइड द सोइल में वो हमें कहाँ ग्रो होते हुए कौन सी रूट्स मिलती है हमें देखने के लिए, प्राइमरी रूट्स। ओके, एंड ऐसे सेकेंडरी टर्शरी रूट्स हमें देखने के लिए मिलती है, जो इंटरनल जो ये कैसे बियर पार्ट करती हैं, ये जो लेटरल पार्ट होता है उसको बियर करती हैं। लेटरल रूट्स होता है सेवरल ऑर्डर्स का, जो किसे रेफर्स करता है, सेकेंडरी एंड टर्शरी को। ओके, आई होप आपको ये समझ आएगा कि प्राइमरी रूट्स कैसी होती हैं, मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। अभी हम सब पहले सबसे डिस्कस कर रहे हैं रूट्स के बारे में। तो हमने रूट्स डिस्कस कर लिया, देन नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है कि कैसा क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, जनरल करेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं रूट्स के, मतलब कि कैसी हमें रूट्स देखने के लिए मिलती है, कहाँ पे वो नोड्स कैसी होती है, इंटर नोड्स कैसे होते हैं, क्या क्या वो चीज़ बियर करती हैं, कैसी बर्ड्स होती हैं, इन सब के बारे में हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स डिफाइन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट है वो क्या है, रूट जो शो करती है वो क्या करती है, नो नोट शो करती है। कैसे शो करती है, नो नोट्स। ओके, एंड इंटर नोट्स। ओके, तो क्या क्या है पहला पॉइंट हमारा, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा कि जो रूट्स होती है वो कैसा क्या नहीं शो करती, नो नोट्स एंड इंटर नोट्स को। ओके, और ना ये बियर करती है एनी बर्ड, ये कोई भी बर्ड को बियर नहीं करती। बर्ड मीन्स इट्स लाइक से ऐसी कोई बियर या इंटर नोट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कोई फ्लावर्स है, ये इसकी लीव्स हो गई, ये स्टेम है, तो इसमें जो ये नोट्स वाला पार्ट होता है और इंटर नोट्स का जो पार्ट होता है उसको ये बियर नहीं करते हैं। ऐसे ही इन्होंने क्या कहा है कि ये बियर नहीं करते बर्ड्स को, इसमें बर्ड्स का फॉर्मेशन रूट्स में हमें देखने के लिए नहीं मिलता। ये पॉजिटिवली क्या होती है, जो ट्रॉपिक होती है, निगेटिवली कैसी होती है, फोटोट्रॉपिक। अब क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि रूट्स कैसी होती है, जो उनके जनरल करेक्टर हम मेरे से करेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं रूट्स के, तो उसमें क्या कहा है, ये पॉजिटिवली कैसी होती है, जियोट्रॉपिक होती है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि रूट्स कैसी होती है, जियोट्रॉपिक होती है या फोटोट्रॉपिक, तो कैसी होती है, जियोट्रॉपिक होती है। और कैसी नेगेटिवली कैसी होती है, फोटोट्रॉपिक। ओके,
जो रूट्स होती है वो जनरली कहाँ ग्रो नॉर्मली कहाँ होती हैं, वो अंडरग्राउंड होती है। कहाँ पे होती है वो रूट्स, कैसी होती है, अंडरग्राउंड से हमें देखने के लिए मिलती है। एंड क्या होती है, नॉन ग्रीन होती है। जो रूट्स का जो कलर होता है वो हमें ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर में ग्रीन कलर में देखने के लिए नहीं मिलता। वो कैसी होती है, वो ग्रीन कलर में शो नहीं होती। ओके, और जो कैसी होती है, कहाँ पे हमें नॉर्मली देखने के लिए मिलती है रूट्स, अंडरग्राउंड। मान लो जैसे ये सॉइल का ये है, ये सॉइल है, यहाँ पे हमें रूट्स देखने के लिए मिलती हैं। ओके, तब जाकर क्या होगा, प्लांट्स ग्रो करते हैं और उस पर फ्रूट्स या फ्लावर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो कहाँ पे ग्रो करती हैं, वो अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं रूट्स, जो नॉर्मली होती है। ओके, अब फंक्शन क्या होते हैं, देखिएगा फंक्शन क्या होता है रूट सिस्टम के, वो डिस्कस करते हैं। देखो जो रूट सिस्टम जो कैसा फंक्शन करती हैं, रूट्स का क्या फंक्शन होता है, ये देखते हैं हम। ठीक है, रूट्स का क्या है, देखो रूट्स क्या होती है, एंकर ऑफ द प्लांट ऑफ द सॉइल टू द सॉइल। ओके, जो रूट्स एंकर होती है वो क्या होती है, प्लांट्स टू द सॉइल होती है। ये एब्जॉर्ब करती है किसको, वाटर को। रूट्स का क्या फंक्शन होता है, ये एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को एंड मिनरल्स को फ्रॉम द किसमें, सॉइल में। क्या कहा है इन्होंने कि जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती है वाटर को एंड मिनरल्स फॉर्म करती है कहाँ पे, सॉइल में। ओके, फ्रॉम द सॉइल। जैसे कि एंड फूड जो टिप्स होगी वो सिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ होती है, रेगुलेशन क्या होता है, जो ये जो इनका फंक्शन होता है रूट का, ये कैसा होता है, इनकी जो टिप वाला एरिया होता है, जो टिप है रूट की जो टिप्स होती है वो सिंथेसिस, ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन का वर्क करती है। ओके, और ये स्टोर करती है रिजर्व फूड मटेरियल्स को। क्या स्टोर करके रखते हैं ये, स्टोर करती है फूड मटेरियल्स को। ओके, एंड अब ऐसे देखो क्लासिफाइड किया गया है रूट्स को, 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला जो हमारा आता है वो है टैप रूट सिस्टम हो गया, और फेब्रियस रूट सिस्टम हो गया, और थर्ड आता है हमारा एडवांटेज रूट सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम होते क्या है। देखो जो टैप रूट सिस्टम होती है वो कहाँ पे, किसका पार्ट होती है, ये डाइकोट्स प्लांट्स का। कैसी होती है, किसका, डाइकोट प्लांट्स का ये पार्ट होती है। ये यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलती है, जो टैप रूट सिस्टम होती है ये रेडिकल कंटिन्यूस करती हैं ग्रो प्राइमरी रूट में। हमने पढ़ा था अभी कि प्राइमरी रूट कैसी होती है और कहाँ पे ग्रो करती है प्राइमरी रूट, वो अभी हम स्लाइड में पढ़ के आए हैं। कैसे रेडिकल क्या होगा, कंटिन्यूस ग्रो करेंगे, प्राइमरी रूट्स में ग्रो करती हैं एंड गिव्स ऑफ द ब्रांचेस वेरियस ऑर्डर फॉर्मिंग ए टैप रूट सिस्टम। मतलब हमें कैसे देखने के लिए मिलती है, देखिएगा जो प्राइमरी रूट की हम बात कर रहे हैं ना, प्राइमरी रूट्स की अगर हम बात करते हैं, देखो तो प्राइमरी रूट्स में क्या कहा है कि ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा रूट्स है, यहाँ पे सॉइल है, देन यहाँ पे हमारी रूट्स ग्रो कर रही हैं, प्राइमरी रूट्स ग्रो कर रही हैं। ओके, तो ये जो रूट्स होंगी ये क्या फॉर्म करती है, प्राइमरी जो ब्रांचेस में हमें देखने के लिए मिलती है। जो भी रूट्स होती है वो कैसे हमें देखने के लिए मिलती है, ब्रांचेस में, ब्रांचेस लाइक्स हमें देखने के लिए मिलती है। ओके, तो ये क्या होगा, ये टैप रूट सिस्टम का, कैसे रोडर्स क्या करते हैं, टैप रूट सिस्टम को ग्रो करते हैं, फॉर्म करते हैं ये। ओके, ये किसका पार्ट हो गया, हमारा टैप रूट सिस्टम का। ओके, देखिए जो पहला हमने क्या पढ़ा है इसमें कि जो टैप रूट सिस्टम होती है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, डाइकोट प्लांट्स का है। एंड जो ये रेडिकल होते हैं वो कंटिन्यूस ग्रो करते हैं, किसमें, प्राइमरी रूट्स को ग्रो करते हैं और क्या देते हैं, ब्रांचेस लाइक हमें देखने के लिए मिलती हैं। जो प्राइमरी रूट्स है हमें वो कैसे देखने के लिए मिलती है, ब्रांचेस लाइक देखने के लिए मिलती है, और क्या फॉर्म करती है, टैप रूट सिस्टम को। ओके, तो टैप रूट सिस्टम क्लियर हो गया। सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड क्या वो है, फेब्रियस रूट सिस्टम। ये क्या है, ये ग्रो करता है लाइक वीट। वीट का प्लांट तो आई थिंक सबने देखा होगा कि वीट का प्लांट कैसे होता है। देखिए किसके जैसे देखने के लिए मिलता है, वीट के जैसे। वीट का मीन्स क्या होगा, गेहूं। ओके, तो कैसा होता है ये देखने का, हमें कैसे मिलता है, गेहूं। ओके, ये कैसे ग्रो करती है, ग्रासेस, इनकी जो ग्रासेस होती है वो कैसी होती है, वीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे वीट हमें देखने के लिए कैसा होता है इसका प्लांट्स, देखिएगा इसमें हमें जैसे ये प्लांट है वीट का। ओके, ये इसके लीव्स हो गई, स्टेम्स निकल गया, रूट्स वाला पार्ट हो गया। ओके, तो ये कैसे होता है, ऐसे इस टाइप से हमें देखने के लिए वीट का मिलता है प्लांट। ओके, तो इसका हम रूट्स पढ़ रहे हैं ना, रूट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो रूट्स कैसे हमें, इसका एग्जांपल इन्होंने क्या दिया, वीट का इन्होंने एग्जांपल दिया। इसमें क्या है, रिपीटेडली ब्रांच होती है, कैसी होती है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, और फॉर्म करती है टफ रूट्स को। इनकी जो रूट्स होती है हमें कैसे देखने के लिए मिलती है, टफ रूट्स होती है, और फॉर्म क्या करती है, बेस ऑफ द स्टेम को। ओके, देखो जो इनका रिपीटेडली ब्रांच लाइक होती है, ब्रांचेस लाइक में होती हैं, एंड क्या फॉर्म करती है, टफ रूट्स को। ये कैसी होती है, रूट्स इनकी टफ रूट्स होती हैं। ओके, और फॉर्म क्या होती है, बेस सिस्टम।
एंड थर्ड ऐसे हमारा आता है एडवांटेज रूट सिस्टम। देखो जो एडवांटेज रूट सिस्टम है फाउंड कहाँ होता है, वेरियस प्लांट में हमें देखने के लिए इस टाइप के रूट्स हमें देखने के लिए मिलती है। ओके, एडवांटेज जो रूट सिस्टम है उसमें कहाँ, इसकी जो ये रूट्स होती हैं हमें वेरियस प्लांट में, मतलब डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स में हमें देखने के लिए मिलती है। ऐसे इसमें क्या होता है कि जो इनके जो इनकी रूट्स होती है वो राइज होती है एनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट से, मतलब कि जो इनकी स्टेम्स होती हैं, जो इनकी रूट्स होती है वो हमें कोई भी, एक तो हमें वेरियस डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में हमें देखने के लिए मिलती हैं। ओके, वेरियस में डिफरेंट प्लांट्स में हमें देखने के लिए मिलती है। ओके, जो और इसमें क्या 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 पॉइंट है कि जो ये रूट्स होती है इनकी ये कैसे अराइज होते हैं, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट की किसी भी पार्ट से इनकी रूट्स अराइज होना स्टार्ट हो जाती है, ग्रो करना स्टार्ट होती हैं। ओके, इस टाइप की जो रूट्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडवांटेज रूट्स बोलते हैं। कैसी होंगी देखो इनकी रूट्स, मान लीजिए कोई ये हमारा प्लांट है। ओके, ये हमारा कोई प्लांट है, इसकी जो रूट्स होंगी वो कहाँ से, इन्होंने क्या कहा, अराइज कहाँ से होने लगती है, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट्स में। ओके, तो इसमें क्या है, जैसे मान लो इनकी रूट्स है कि कहीं से भी प्लांट में ग्रो होना या अराइज होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, ऐसे इसमें हमारा क्या था, प्राइमरी रूट्स में कहाँ होती है, ब्रांचेस लाइक हमें देखने के लिए मिलती है, सॉइल के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है जो प्राइमरी और ब्रांचेस लाइक होती है। फेब्रिस रूट्स में क्या होता है, इनकी जो ब्रांचेस होती है इनका एग्जांपल कैसे ग्रो करती है, वीट लाइक, जैसे वीट का जो प्लांट्स होता है उसकी जैसे इनके हमें रूट्स देखने के लिए मिलती है। ये भी ब्रांच में होती हैं और क्या फॉर्म करती है, टफ रूट्स फॉर्म करती हैं। ओके, ऐसे एडवांटेज की अगर हम बात करें तो जो एडवांटेज रूट सिस्टम होता है वो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स में हमें देखने के लिए मिलता है, और ये अराइज जो इनकी जो रूट्स होती है प्लांट के किसी पार्ट्स में राइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड के लिए देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अब रीजन ऑफ द रूट्स के, अब देखो रीजन ऑफ रूट्स का क्या बात है कि क्या देखते हैं कि रीजन ऑफ द रूट्स होती क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट्स प्रोटेक्टेड बाय द थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। देखिए कैसा स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है, टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है इसमें, और जो ये रूट को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, क्या कहा गया है, जो टेंडर अपेक्स होता है वो प्रोटेक्ट करता है किसको, रूट को प्रोटेक्ट करता है बाय द किससे, टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। ओके, रूट कैप जो होती है वो कहाँ होती है, देखो जस्ट अबव होती है, रूट कैप जो होती है वो कहाँ होती है, जस्ट अबव द रूट कैप, एक्सटेंडिंग टू द फ्यू मिलीमीटर्स अबव होती है, और ये कैसी होती है, मेरिस्टेमेटिक रीजन में। कैसा होता है इसका रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। ओके, इनका जो रीजन होता है इलोंगेशन लाइक प्रोमिक्सल होता है और टू द मेरिस्टेमिक रीजन होगा। ओके, एंड जो इनका जो रूट्स का जो रीजन होता है वो क्या होगा, मैचुरेशन लाइक जस्ट अबव द कहाँ होता है, इलोंगेशन में। ओके, एंड क्लस्टर ऑफ जो रूट होती है वो कैसी होती है, हेयरी। इनका जो हमें रूट्स कैसे देखने के लिए मिलेंगे, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, ऐसे इस टाइप से हमें स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा रूट्स का, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके। और एपिडर्मल सेल्स होती है किसमें, रीजन ऑफ द मैचुरेशन। इनकी सेल्स कैसी होती है, एपिडर्मल सेल्स होती हैं। कैसे हमें देखने के लिए मिलती है, एपिडर्मल सेल्स हमें इसमें देखने के लिए मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं मॉडिफिकेशन कैसे होता है रूट्स का, कि मॉडिफिकेशन कैसा है रूट्स, मतलब रूट्स मॉडिफाई कैसे कर रही हैं, इस टाइप्स के रूट्स हमें देखते हैं कि कैसा होता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। ओके, देखो जब रूट्स चेंज होना शुरू करती है, ठीक है, मान लीजिए कोई हमारी ये रूट्स है। ओके, ये रूट्स है, अभी फिलहाल ये ऐसे, इसमें कोई मॉडिफाई नहीं हुआ, ठीक है, ना इसके शेप में, ना स्ट्रक्चर में, ना इसके फंक्शन में कोई मॉडिफाई नहीं हुआ। बट जब ये मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट कर देते तो इनके जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो उनका फंक्शन करने का जो काम होता है वो क्या होता है, चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, चेंज करती हैं वो अपने आप को। अब देखिएगा तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स होता है तो वो कैसे फंक्शन करती हैं। ओके, तो अभी तो हमारी क्या ही नॉर्मल है, अभी इन्होंने कोई मॉडिफाई नहीं किया रूट्स ने। ओके, बट जब मॉडिफाई कर दी तो इनकी जो इनकी शेप है रूट्स की वो चेंज हो जाएगी, इनका कलर चेंज हो जाएगा। ओके, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ओके, तो इसमें ही यही लिखा है कि जब व्हेन रूट चेंज देयर शेप, क्या चेंज करती है, शेप को एंड स्ट्रक्चर को, परफॉर्म करती है फंक्शन को अदर इनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन में। ओके, तो क्या करा कि जैसे उन्होंने जो उनका शेप और स्ट्रक्चर है उन्होंने चेंज कर दिया, मॉडिफिकेशन हो रहा है अगर रूट्स में, तो उन्होंने क्या किया, जो उनका शेप और स्ट्रक्चर है वो चेंज किया और परफॉर्म किया फंक्शन किस में, अदर एब्जॉर्प्शन एंड इनकरेज में। ओके, तो ऐसी रूट्स क्या कहलाती हैं, ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड रूट्स बोलते हैं। मॉडिफाइड रूट्स
क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपना स्ट्रक्चर और अपनी शेप चेंज कर देती हैं। चेंज करने के बाद ये परफॉर्म करती है कहाँ पे? अदर जो अलग वो रहेगा इनका एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन करती है। इस टाइप के रूट्स को हम क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड रूट्स बोलते हैं। ओके, अब देखो मॉडिफाइड रूट्स भी कितने टाइप्स के, कैसे मॉडिफाई किया। एक आता है हमारा स्टोरेज रूट्स। स्टोरेज रूट्स का मतलब क्या होता है कि जो टैप रूट्स होती हैं इसमें स्टोर, जहाँ पे ये जो स्टोर करके रखते हैं, स्टोरेज रूट्स का मतलब हुआ स्टोर करना। ओके, तो जो टैप रूट है लाइक कैरेट हो गए, ट्रम्पिन, रेडिश एक्सेट्रा, ये एडवांटेज रूट्स का एक एग्जांपल है एस्परगस, स्वीट पोटैटो। ओके, ये क्या होता है? स्वेलन होगा और ये स्वेलन जो स्वेलन होती है और स्टोर किसको रखती है? फूड पार्ट मटेरियल्स को। आपने देखा होगा कि जो स्वीट पोटैटो सब जानते होंगे, स्वीट पोटैटो जहाँ पे स्वीट पोटैटो ग्रो करता है, जो उसका जो पार्ट है, मान लीजिए सॉइल का पार्ट है या ओके, तो जब स्वीट पोटैटो जो वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? स्वेल होना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे स्वीट पोटैटो ग्रो हो रहा है तो वो स्टोर करके किसको रखती है? फूड मटेरियल्स को। ओके, बिकम क्या, जैसे इन्होंने बताया है एडवांटेज रूट्स के एग्जांपल में, तो हमने स्वीट पोटैटो को लिया है। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो जहाँ पे वो ग्रो हो रहा है उसको क्या लिखा है? वो बिकम स्वेलन हो जाता है, वो पार्ट क्या होता है? स्वेल हो जाएगा। एंड क्या होता है फिर उसके बाद? स्टोर करता है वो फूड मटेरियल्स को। ओके, आपने देखा होगा जो रेडिश हो गया वो भी सॉइल के अंदर, कैरेट हो गया, ठीक है, ऐसे कैरेट हो गया, तो ये क्या है कि सॉइल के अंदर है, तो जो पार्ट में जहाँ पे वो ग्रो कर रही है तो वो पार्ट क्या होता है? सॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई जो वहाँ पर जो रेडिश है, या हमने जैसे एग्जांपल बनाया स्वीट पोटैटो, कैरेट हो गया, तो वहाँ पे वो पार्ट जहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं वो सॉइल हो जाता है। देन उसके बाद हम उसको वो स्टोर किसको स्टोर करते हैं? फूड मटेरियल्स को। ओके, अब बात, इसलिए हम इन्हें को क्या बोलते हैं? स्टोरेज रूट्स बोलते हैं। ऐसी आती है प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स की अगर हम बात करें तो ये कैसी होती है? पिलर लाइक होती है। क्या होते हैं? ये जो प्रॉप रूट्स होती है वो कैसी होती है? पिलर लाइक होती है एंड आउट ग्रोथ होती है, एरियल ब्रांचेस होती है। कैसी इनकी ब्रांचेस हमें देखने के लिए मिलती है? एरियल ब्रांचेस हमें देखने के लिए मिलती है, जो ग्रो करती है कहाँ पे? डाउनवर्ड एंड बिकम करती है लार्जर वुडी। ओके, वुडी लाइक हमें क्या होती है? देखने के लिए मिलती है एंड सपोर्ट करती है स्पेंडिंग कैन कॉपी ऑफ द ट्री लाइक बैनियन। ओके, देखो प्रोप रूट्स के बारे में हमने क्या समझा, ये कैसे हमें देखने के लिए मिलते हैं? पिलर लाइक। ओके, पिलर लाइक मतलब पिलर कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है ना पिलर। ओके, पिलर कैसा होता है? हमें ऐसे देखने के लिए मिलता है, तो इनके प्रॉप रूट्स को क्या बोलते हैं? पिलर लाइक हमें देखने के लिए मिलेंगे। देन ये आउट ग्रोथ होती है, मतलब इनकी जो ग्रोथ होती है वो आउट ग्रोथ होती है। एंड जो इनकी क्या होती है? एरियल ब्रांचेस होती है। कैसी होती है ये? एरियल ब्रांचेस होती हैं। एरियल ब्रांचेस हमें देखने के लिए मिलती है। ओके, एंड ये ग्रो करती है कहाँ पे? डाउनवर्ड एंड बिकम क्या होती है? लार्जर। कहाँ ग्रो करेंगी ये एरियल ब्रांचेस? डाउनवर्ड में, सॉरी, ओके, ये ग्रो करेंगे हमारे कहाँ पे? सॉरी, ग्रो करेंगे डाउनवर्ड में एंड बिकम क्या होती है? लार्ज होती है ये और वुडी होती है। कैसी होती है इनकी? ये लार्ज होती है, हमें देखने के लिए मिलती है, और वुडी लाइक ये देखने के लिए मिलती है, जो सपोर्ट करते हैं कैनोपी ऑफ ट्री को। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, सॉरी ट्री ऐसे होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, उनकी जो हाइट होती है काफ़ी हाइट के वो प्लांट्स होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वो प्रो इनकी, बट जो हम रूट्स के बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे, जो ऐसे जो प्लांट ट्री होते हैं इनकी जो रूट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोप ट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका जो ट्री होता है वो हमें कैसे देखने के लिए मिलता है? पिलर लाइक स्ट्रक्चर हमें इनका देखने के लिए मिलता है। एंड और इनकी जो, और ये कैसे ग्रो करते हैं? आउट ग्रोथ ग्रो करते हैं। जो इनकी ग्रो का जो ग्रो होती है बहुत ज़्यादा ग्रो होती है। एंड इनकी जो इनकी रूट्स होती है वो कहाँ होती है? डाउनवर्ड होती है, और बिकम क्या होती है? लार्ज होती है और वुडी लाइक होती है। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब हमने क्या पढ़ा अभी तक? देखो स्टोरेज और प्रॉप रूट्स के बारे में डिस्कस कर चुके। अब हमारी आती है स्लिट रूट्स के बारे में। देखो स्लिट रूट्स क्या होती है? ये ना ये ऐसी रूट्स होती है जो सपोर्ट करती हैं। ओके, सपोर्टिंग रूट्स होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग रूट्स। ठीक है, क्यों बोलते हैं सपोर्टिंग रूट्स? अभी देखो देखते हैं। ये अराइज होती है फ्रॉम द बेसल नोड्स में जस्ट अबव द ग्राउंड। मतलब एक तो ये सपोर्टिंग रूट्स हो गई, और ये कहाँ अराइज होती है? फ्रॉम द बेसल में, बेसल पार्ट में अराइज, बेसल नोड्स में सॉरी, जस्ट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे ये अराइज होती हैं। एंड इनके एग्जाम्पल क्या? माइज, शुगर केन, आपने देखा होगा शुगर केन, ये माइज का प्लांट देखा होगा। तो कैसी होती है इनकी जो सपोर्टिंग रूट्स होती है? और अराइज कहाँ होती है? बेसल नोड्स में। ठीक है, जो अब कहाँ होता है? ग्राउंड के ऊपर हमें देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या है? एग्जाम्पल शुगर केन हो गया एंड माइज हो गया। ओके,
ऐसे ही अगर हमारा आती है सेकंड फोर्थ रूट्स आती है जिनको हम बोलते हैं पिनियोमेटोफोर्स। पिनियोमेटोफोर्स के बारे में अगर हम बात करें, इनकी जो रूट्स होती है वो भी ब्रांचेस लाइक रूट्स हमें देखने के लिए मिलती हैं इसमें। और ये क्या कैसे ग्रो करते हैं, वर्टिकली ग्रो करते हैं। ओके, अब तक कहाँ पे, ग्राउंड में, और बियर करेंगे एंड बियर करते हैं ओपनिंग, जिसको क्या बोलते हैं, पिनियोमोट से जो क्या होता है, जो किसके लिए होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। अब देखो यहाँ पे जो आया ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, फॉर किसके, अब ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन से रूट्स हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए होती हैं। तो कौन सी रूट्स आई हमारी, फिनियोमेटोफोर्स। ओके, फिनो जो मेटोफोर्स है वो किसके लिए भी होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ओके, एंड ये फाउंड कहाँ होती है, प्लांट्स में होती है। ये ऐसी रूट्स हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, प्लांट्स में देखने के लिए मिलती है, लाइक राइजोफोरा जो ग्रो करता है मार्शी प्लेसेस में। कहाँ पे ग्रो करता है वो, मार्शियस प्लेसेस में ग्रो करता है। ओके, अब ऐसे आता है शूट सिस्टम। अभी तक हमने क्या पढ़ा, रूट, अब आता है हमारा शूट सिस्टम के बारे में। हम देखो डिस्कस करते हैं कि शूट सिस्टम क्या होता है। देखो ये जो डेवलप होता है कहाँ से होता है, प्लूमिना ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द सीड में। कहाँ होता है, एम्ब्रियो ऑफ द सीड में ये ग्रो कर होता है मतलब। ओके, एंड अब इसके करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं स्टेम के क्या होते हैं, ये क्या शो करता है। अभी तक हमने रूट्स के पढ़े हैं, रूट्स का फंक्शन पढ़ लिया हमने, रूट के फंक्शन कैसे, मॉडिफिकेशन क्या होता है, तो कैसे चेंजेस आते हैं स्ट्रक्चर एंड शेप में। अब हम बात, और जनरल करेक्टरिस्टिक भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं शूट सिस्टम के बारे में। ओके, देखो शूट सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स है हमारे जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम। देखिएगा इसमें क्या करें, जो स्टेम है वो शो क्या करता है, नोड्स एंड इंटरनोड्स का। बट इसमें हमने अभी जो रूट्स में पढ़ा था वो क्या नहीं शो कर रहे थे, नोड्स और इंटरनोड्स को शो नहीं कर रहे थे। बट स्टेम जो होता है वो क्या शो करता है, नोड्स को और इंटरनोड्स को। ओके, ये बियर करता है एक्सिलरी एंड टर्मिनल बर्ड्स को। क्या करते हैं, बियर किसको करते हैं, ये एक्सिलरी ट्रम्स को, सॉरी बियर करते हैं एक्सिलरी को एंड टर्मिनल बर्ड्स को। ओके, ऐसे ही क्या होते हैं, जनरली ग्रीन लाइक हमें देखने के लिए मिलता है। अभी हमने जैसे रूट्स का पढ़ा था, रूट्स में तो कोई भी कलर उन्होंने डिफाइन नहीं किया था, बट इन्होंने डिफाइन कर दिया कि कौन सा ये स्टेम हमें कैसे जनरली कैसे देखने के लिए मिलती है, ग्रीन कलर में हमें देखने के लिए मिलती है। बट जो इनका ये कैसी होती है, यंग होती है और लेटर बिकम वुडी हो जाती है, जो कैसी किस कलर में कन्वर्ट हो जाती है, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, अब जो स्टेम है हमने देखा सबसे पहले भी जनरली कैसे ग्रो कर रही है, ग्रीन कलर में। ओके, ग्रीन कलर के करने पर जब ये यंग हो जाती हैं। ओके, यंग होने के बाद जब ये यंग, ठीक है, जब ये यंग स्टेज में होती है तो कैसे हमें देखने के लिए मिलती है, ग्रीन कलर में हमें देखने के लिए मिलती है। बट जब ये उसके बाद यंग एज के, यंग पीरियड के बाद जब हमें देखने के लिए मिलती है, कैसे देखने के लिए मिलती है, ब्राउन कलर में, और वुडी टाइप हो जाती है, जो डार्क ब्राउन। कैसा कलर देखने के लिए मिलता है हमें इनका, डार्क ब्राउन देखने के लिए मिलता है। ओके, आया समझ। देखिएगा इसमें क्या कहा गया है कि जनरली कैसे हमें देखने के लिए मिलती है, ग्रीन कलर में देखने के लिए मिलती है यंग स्टेज में। बट जब धीरे धीरे उसके बाद ही हमें कैसे देखने के लिए मिलती है, वुडी एंड डार्क कलर में, हमें ब्राउन में देखने के लिए मिलती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं स्टेम के। अभी तक हमने किसके पढ़े, रूट्स के क्या क्या फंक्शन थे, कहाँ क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, कहाँ स्टोर मटेरियल है, कहाँ पे फूड मटेरियल कहाँ स्टोर कर रहा है, ये सब। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टेम के बारे में। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, देखो स्प्रेडिंग होता है आउट ऑफ द ब्रांचिंग, जो बियर करता है लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को। ओके, क्या है इनका मेन फंक्शन और क्या स्प्रेडिंग कहाँ होती है। देखो स्टेम तो सबने देखी होगी, मान लीजिए ये हमारा प्लांट, सॉरी मान लीजिए हमारा कोई फ्लावर का प्लांट है। ओके, वेट ए मिनट। ओके, ये हमारा फ्लावर का प्लांट है, फ्लावर है मान लो कोई प्लांट। ओके, ये हमारी रूट्स वाला एरिया है। तो इनकी स्टेम हमें देखने के लिए कैसी मिलती है, जो स्टेम होती है ग्रीन लाइक। ओके, ग्रीन लाइक हमें देखने के लिए मिलती है, और ये क्या स्प्रेड करती है, ब्रांचेस बेयर होते हैं, ब्रांचेस लाइक में हमें देखने के लिए मिलती है। एंड केस में लीव्स में, फ्लावर्स में एंड फ्रूट्स में। ओके, और ये क्या कंडक्ट करता है, वाटर को कंडक्ट करता है, और मिनरल जो एब्जॉर्ब करता है बाय द रूट्स ऑफ टू द लीव्स में। क्या कहा इन्होंने, देखो ये किसको कंडक्ट करता है, वाटर को। स्टेम का जो काम फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये कंडक्ट करता है, वाटर को कंडक्ट करेगा एंड मिनरल्स को। ओके, मिनरल्स को कंडक्ट करने के बाद ये किसको एब्जॉर्ब करता है, किसमें एब्जॉर्ब होता है, किसके थ्रू, बाय द रूट्स ऑफ द लीव्स टू द लीव्स में। और जो ऑर्गेनिक फूड होता है वो प्रिपेयर करते हैं। ओके, आपने देखा होगा कुछ काफ़ी प्लांट्स पे क्या होता है कि फ्रूट्स हैं, कुछ फ्लावर्स लग रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द लीव्स टू द रूट्स में, स्टोर करते हैं ऑर्गन्स को। ओके,
क्या समझे हमें, रूट क्या फंक्शन है, देखो इसका स्टेम का क्या फंक्शन है, ये कंडक्ट करेगा वाटर्स को एंड मिनरल्स को, ओके। कंडक्ट कर लिया वाटर और मिनरल्स को, उसके बाद ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं टू बाय द रूट्स में, एब्जॉर्ब कर लिया रूट्स में और टू द लीव्स में, जो और क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फूड को प्रिपेयर करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते हैं, लाइक जैसे आपने देखा होगा प्लांट्स में फ्रूट्स लग रहे हैं, मैंगो, एप्पल एक्सेट्रा, जो भी फ्रूट्स हैं, ओके। और बाय द लीव्स जो क्या स्टोर करते हैं, ऑर्गन्स को, ओके। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहा गया है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में देखते हैं कि जब स्टेम मॉडिफाइड होती है तो वो कैसी, क्या चेंजेस इसमें देखने के लिए हमें मिलते हैं। अभी तक तो वो सिंपल फॉर्म में है, बट जो अपने आप को मॉडिफाई करती है तो हमें क्या मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलता है, क्या चेंजेस हमें स्टेम में देखने के लिए मिलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें जो अंडरग्राउंड स्टेम की बात चल रही है, ठीक है। अंडरग्राउंड जो स्टेम ऑफ होती है किसकी बात चल रही है, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जेनमनकाइंड एंड कोनिस्का आर मॉडिफाइड टू द स्टेम फूड इन देम, ओके। देखो जो अंडरग्राउंड स्टेम में किस किस के एग्जांपल लिए इन्होंने, जैसे लाइक पोटैटो और जिंजर को लेकर हम चलते हैं, ओके। पोटैटो, जिंजर ये मॉडिफाई होता है फूड स्टेम फूड में, ओके। ये कैसे एक्ट करते हैं, ऑर्गन ऑफ दे ऑल्सो एक्ट एज ए ऑर्गन ऑफ प्रिमिटेशन ऑफ टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। कैसी इनकी ग्रोथ रहती है, अनफेवरेबल ग्रोथ रहती है इनकी, ओके। और जो टेंड्रिल्स है वो स्लेंडर होते हैं एंड स्पाइरल कोलाइडी स्ट्रक्चर होता है। कैसा हमें स्ट्रक्चर इनका देखने के लिए मिलता है, कोलाइडल फॉर्म में इनका स्ट्रक्चर हमें देखने का, कोलाइडल मतलब ऐसे स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए इनका मिलता है, ओके। और टेंड्रिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिलेंडर होते हैं और स्पाइरल कोलाइडल स्ट्रक्चर होता है, ओके। एंड ये हेल्प किसके लिए करते हैं, जो वीक प्लांट्स होते हैं, जो वीक स्टेम प्लांट्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, क्लाइम ऑफ द स्पॉट ऑन द स्पॉट्स, मतलब चढ़ने में ये हेल्प करते हैं, समझे। देखो अब कैसे है, जैसे एग्जांपल कुकुम्बर और ग्रेपवीन, देखो जैसे कि मान लो ये हमारा इनका स्ट्रक्चर जो टेंड्रिल्स है कैसे होते हैं, सिलेंडर होती है और कोलाइडल फॉर्म इसका स्ट्रक्चर होते हैं। अब मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है हमारा, इसमें क्या है, इन्होंने क्या कहा है, ये हेल्प करते हैं, जो वीक प्लांट्स होते हैं उनमें हेल्प और सब चढ़ने में हेल्प करते हैं। मान लीजिए कोई है, तो जैसे ये है कुकुम्बर है, तो जैसे एक वो कोलाइडल फॉर्म में रहते तो उसमें ही क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उनको ग्रो करने में, उन प्लांट्स को ग्रो करने में। इस टाइप की जो स्टेम्स होती है वो उनमें हेल्प करती हैं, ओके। ऐसे ये जो थॉर्न्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वुडी होते हैं, वुडी लाइक स्ट्रक्चर हमें इनका देखने के लिए मिलता है। स्ट्रेट होते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब क्या है, ये स्ट्रेट है और जो इनका स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे क्या होगा, पॉइंटेड होता है, मतलब ऐसे देखने के लिए मिलेगा। जो इनका स्ट्रक्चर होगा ये हमें कैसे मिलता है देखने के लिए, पॉइंट वाला स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। और ये डेवलप होता है एक्सिलरी ब्लड्स में, जो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स में, ओके। लाइक एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सिट्रस कैसे होते हैं, थ्रोन्स वुडी, ओके। एंड स्ट्रेट पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, जो डेवलप कहाँ होते हैं, हमारे डेवलप होते हैं फ्रॉम द एक्सिलरी ब्लड्स में, जो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं। देन प्रोटेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं, किससे करते हैं, ब्राउजिंग एनिमल्स से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे हो गया सिट्रस, ओके। अब हम बात करते हैं इन जैस्मिन एंड मिंट ए स्लेंडर लेटरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेसिस ऑफ द मेन स्टेम एंड हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए न्यू प्लांट्स को। देखो अब जैस्मिन की बात आई, जैस्मिन एंड मिंट प्लांट की बात आई, तो वो कैसे होते हैं, स्लेंडर लेटरल स्ट्रक्चर होते, स्लेंडर लेटरल ब्रांचेस होती हैं इनकी, जो अराइज कहाँ से होती है, फ्रॉम द बेस से। कहाँ से स्टार्ट होता है इनका, बेस से, जो मेन स्टेम होती है इनकी वहाँ से इनका स्टार्टिंग होती है। एंड ये क्या हेल्प करती है प्रोड्यूस करने में, न्यू प्लांट्स को, ओके। एंड ऐसे ही अब हमारा बात आती है पाइन एप्पल या फिर क्राईएथेनिन की, तो जो एंड पाइन एप्पल की ये क्या होता है, लेटरल ब्रांचेस होती है। कैसी होती है इनकी ब्रांचेस हमें देखने के लिए मिलती है, सॉरी इनकी ब्रांचेस, इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलती है, ओके। एंड ये ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, बेसल से। कहाँ से हमें कैसे देखने के लिए मिलते हैं, बेसल पार्ट्स का जो इनका स्ट्रक्चर है वहाँ हमें ये देखने के लिए मिलते हैं। और अंडरग्राउंड जो इनका पार्ट होता है वो क्या होता है, मेन स्टेम होती है। क्या होता है इनका जो अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है उनका मेन स्टेम होगा, ग्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली बेटन टू द सॉइल, ओके, एंड यूबिक्युली अपवर्ड होते हैं, ओके। ऐसे ही अगर हम बात करें लीफ के बारे में, अभी तक हमने पढ़ा रूट स्टेम तो हम पढ़ चुके हैं, बातें लीफ के बारे की, लीफ कैसी होती है, इनके जनरल फीचर्स कैसे होते हैं, कैसे ये फंक्शन करती हैं, क्या इनका
मॉडिफिकेशन, ये सब इसमें हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम लीफ के बारे में बात करें, जनरल फीचर्स एंड पार्ट्स ऑफ ए लीफ। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या लीफ कैसी होती है। ये हमें पता है कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा, हमें लीफ का स्ट्रक्चर हमें कैसे देखने के लिए मिलता है। वेट, ये मान लीजिए हमारी लीफ है, ओके, इधर से पड़ेगी, ओके ये हमारा लीफ है। ये कैसी होती है जी, लीफ जो होती है लेटरल होती है, प्लांटेड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, प्लांटेड स्ट्रक्चर होता है हमारा, ओके सही है। और ये कहाँ से अराइज होती है, नोट से अराइज होती है। कहाँ से अराइज होती है, जो नोट पार्ट होता है वहां से ये हमारी लीफ जो होती है अराइज होती है, सॉरी, ओके ये अराइज होती है कहाँ से, नोट से अराइज होती है। अरे यार एक सेकेंड, ठीक है। और ये फ्रॉम द कहाँ से, शूट मेरिस्टेम से। देखिएगा जो इन्होंने बात की है लीफ के बारे में, लीफ हमारी कैसी होती है, लेटरल होती है, प्लांटेड स्ट्रक्चर होता है। ये कहाँ से अराइज होती है, नोट पार्ट, जो एक नोट पार्ट होता है वहाँ से अराइज होती है ये। एंड ये फॉर्म कहाँ से होती है, शूट स्टेम से, शूट मेरिस्टेम से, ओके ये हमारा लीफ का स्ट्रक्चर है। ये नोट पार्ट है कहाँ, ठीक, ओके। एंड ये जो लीफ होती है बड कैसी होती है, एक्सिल होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं, ठीक, ओके कैसी होती है, एक्सिलरी बर्ड होती है, सॉरी। ये ईच जो लीफ होती है उसका जो पॉसेस है वो बर्ड होता है, इंट एक्सिल। और जो इनका पार्ट होता, इनको हम क्या ऐसे बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं। जो लीफ होते हैं उसके भी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा, लीफ बेस होगा, और पेटिलोई हो गया, ओके। अब देखो लीफ बेस की अगर हम बात करें तो जो ये अटैच कहाँ से होती है, लीफ टू द स्टेम से। ये कहाँ से अटैच होती है, लीफ टू द स्टेम से अटैच होती है, ओके। ये जो अब बात चल रही है, जो मोनोकोट्स प्लांट्स होते हैं, कैसे प्लांट्स होते हैं, जो मोनोकोट्स प्लांट्स होते हैं उनका जो लीफ बेस है वो एक्सपेंड होता है इन द शीट लाइक स्ट्रक्चर में। एंड जो डाइकोट्स प्लांट होते हैं वो मे भी बियर करते हैं स्ट्रक्चर को। इन डाइकोट्स प्लांट्स में मे भी कैसे होते हैं, ये कैसे स्पेयर बियर करते हैं स्प्लिट्स को, ओके क्या समझे। देखिए अभी हम जो लीफ है वो कहाँ से अटैच होती है, स्टेम से, ओके। देन जो अब बात करते हैं हम सबसे पहले मोनोकोट प्लांट्स के। मोनोकोट प्लांट्स के बारे में आई थिंक सभी जानते होंगे कि क्या जिनकी जो मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो लीफ होती है वो एक्सपेंड करती है किसमें, शीट लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। कैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर मोनोकोट्स में। बट अगर हम डाइकोट प्लांट्स की बात करें तो डाइकोट प्लांट्स में हमें कैसा देखने के लिए मिलेगा, कैसा स्ट्रक्चर बियर करता है डाइकोट प्लांट्स, ये बियर करते हैं डाइकोट प्लांट्स में। और कैसे होते हैं, बियर करते हैं स्प्लिट्स को, ओके। इन मेंबर ऑफ बीन फैमिली, कैसी फैमिली, बीन फैमिली की बात चल रही है। और जो लीफ बेस है वो स्वेलन होती है एंड हेल्प करती है स्लीप मूवमेंट में, ओके। अब बात आती है हमारी लीफ, 3 पार्ट्स में लीफ हमारी डिवाइडेड थी ना, लीफ बेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आती है हमारी क्या, पेटिलोइड के बारे में। जो स्टॉक ऑफ द लीफ इज कॉल्ड पेटिलोई। क्या कहा है, जो स्टॉक ऑफ द लीफ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेटिलोई बोलते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब आता है लेमिना। लेमिना के बारे में हम देखते हैं कि लेमिना होता क्या है, वो किस कलर का होता है, वो कैसे एक्सपेंड करता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका जो मेन पार्ट होता है वो क्या होगा, ओके। देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, किस कलर का होता है हमें ये पता होना चाहिए। किस कलर का हमें देखने के लिए मिलता है, ग्रीन, ओके। और ये एक्सटेंडेड पार्ट होता है किसका, लीफ का। एंड ये विच इज द मेन सीट किसकी होती है, किसकी, फोटोसिंथेसिस की। क्या मेन सीट होती है इसकी, फोटोसिंथेसिस की, ओके। क्या हम समझे इससे कि जो लेमिना है वो हमें किस कलर का देखने के लिए मिलता है, ग्रीन कलर का देखने के लिए मिलता है। एक्सटेंडेड पार्ट होता है लीफ का। एंड जो मेन फंक्शन होती है उसकी क्या होगी, फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस में लेमिना का मेन रोल होता है, ओके। और ये सपोर्ट करता है किसको, वेन्स को एंड वेनलेट्स को, जो यूजुअली मिडल प्रोमिनेंट वेन होती है जिसको हम बोलते हैं मिड रिब। देखिएगा जैसे ये प्लांट, ये वो ज़्यादा बड़ा बना दिया, 1 मिनट। जैसे हमारा प्लांट है, ओके। हम बात किसकी कर रहे हैं, किसकी बात चल रही है, हमारी लीव्स की बात चल रही है, ओके। तो इन्होंने बात की है मिड रिब की। अब जो ये वाला पार्ट है इसके ऊपर की जितनी भी बातें चलेंगी वो हमारी वो रहेंगी मिड रिब से। और जो नीचे वाला पार्ट रहेगा वो हमारा रहेगा अलग पार्ट, ओके। तो अब मिड रिब के बारे में बात चले, इन्होंने किसको कहा है कि किसमें सपोर्ट करते हैं, वेन्स और वेंट्रल्स में, जो यूजुअली कहाँ हमें देखने के लिए मिलता है, मिड रिब। क्यों, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं, ओके।
अब देखिएगा जैसे इन्होंने क्या कहा, लेमिना की, लेमिना जो होता है हमें कैसे देखने, ये हमारी लीफ है मान लीजिए, वेट वेट वेट, अच्छे से बनाते हैं, मान लीजिए हमारी लीफ है, ओके, ये हमारी लीफ हो गई, ओके। तो हम इसमें हमारा जो लेमिना का पार्ट होगा वो कौन सा होता है, ग्रीन पार्ट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। और जो ये पार्ट होता है, इससे अपर वाले पार्ट को हम मिड रिब बोलते हैं। जो वेन्स होती है वो, इनके क्या होते हैं, इनके दो मेन फंक्शन होते हैं, ओके। अभी तक हम किसके बारे में, वेन्स के बारे में हमने बात की है ना, तो इन्होंने इनमें ना दो फंक्शन होते हैं वेन्स के भी। अब क्या वे मेन फंक्शन होते हैं, किसको, देखो ये प्रोटेक्ट करते हैं रिजिडिटी को एंड सपोर्ट करते हैं ब्लेड में, किसमें, किसको प्रोवाइड करते हैं ये, रिजिडिटी, एंड किसको सपोर्ट करते हैं, टू द ब्लेड में, ओके। लीव्स में ये क्या करते हैं, क्या इनका जो वेन्स होता है इनका दो मेन फंक्शन होता है, क्या प्रोटेक्ट करते हैं रिजिडिटी को एंड सपोर्ट करते हैं टू द ब्लेड में, ओके। ऐसे ही ये दे आर चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर, ये क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ वाटर करते हैं, मतलब वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स में, ओके। इनका क्या काम हो रहा है कि ये क्या करते हैं, ये सब ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को एंड मिनरल्स को एंड फूड और फूड मटेरियल्स को, ओके। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या आ रहा है, वेरिएशन क्या है, एक सेकेंड, वेरिएशन। देखो जो अरेंजमेंट होता है वेन्स का, वेंटिलेंस का, जो इसको और इन द लेमिना में, लेमिना भी हम पढ़ के आए, उसमें हमने वेन्स और वेंटिलेंस पढ़ा है ना। जो अरेंजमेंट होता है लेमिना में वेन्स और वेंटिलेट्स का और लीफ में, वो टर्म्ड किस में हो जाता है, वेनिएशन में हो जाता है, ओके। ठीक, ओके। उसको जिसको हम क्या बोलते हैं, वेनिएशन। अब वेनिएशन किसे बोलते हैं, देखिएगा अब हमने क्या लिखा है इसमें कि जो अरेंजमेंट होगा वेन्स एंड वेंटिलेट्स का, तो वो किस में, लेमिना में, ओके। लेमिना किस कलर का होता है, ग्रीन, लाइक इस ग्रीन कलर में हमें देखने के लिए मिलता है लीफ में, और जो टर्म किस में हो जाता है, वेनिएशन में, ठीक है। एंड जो वेनलेट्स होते हैं उनका क्या क्या फॉर्म करते हैं, एक नेटवर्क होता है उनका, नेटवर्क मतलब नेटवर्क होता है, ओके। लाइक हमें नेटवर्क कैसे भी देखने के लिए मिलता है, ग्रुप में मिल सकता है, ब्रांचेस में मिल सकता है देखने के लिए। जो वेरिएशन टर्म हो जाता है किसमें, एज ए रेकुलेट में, ओके, रिकुलेट में वो टर्म्ड हो जाता है। ऐसे ही जो वेन्स है वो रन करता है पैरेलल में टू ईच अदर विद इन अ लेमिना में, जो वेनिएशन टर्म किस में, एज ए पैरेलल। देखिए हमारी तुम्हारी ना यहाँ पे तीन डेफिनेशन बन गई है, ओके। अगर देखो तीन डेफिनेशन बन गई, 1 2 एंड 3। अब इसमें तीनों में ना अलग अलग डेफिनेशन है कि वेनिएशन कैसे हो, क्या होता है कि जब जब जो अरेंजमेंट होता है लेमिना में वेन्स एंड वेंटिलेट्स का, वो टर्म हो जाता है किसमें, टर्म हो जाता है किसमें, वेनिएशन में, ओके। और ऐसे ही कि रिकुलेट किसे बोलते हैं, जो वेनिएशन जो वेनिलेंट्स है वो क्या फॉर्म करते हैं, ब्रांचेस लाइक को फॉर्म करते हैं। जो वेनिएशन है वो टर्म किस में जाता है, हमारा रेलिकुलेट में। ऐसे ही जो जब वेन्स और रन करता है किसके साइड, पैरेलल के साइड, एक दूसरे से किस में, विद इन द लेमिना में, एंड वेनिएशन जो टर्म किस में था, एज ए पैरेलल, ओके। तो ऐसे हमारी तीन डेफिनेशन बन चुकी है इसमें। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में। देखो टाइप्स ऑफ लीव्स कैसे, किस टाइप्स की हमें लीव्स में देखने के लिए मिलेंगी एंड कितने टाइप्स की लीव्स होती हैं, ओके। चलो पढ़ते हैं कि जैसे कि लीव्स हो, ये क्या होता है, लीव्स क्लासिफाइड होते हैं किसमें, इनटू द सिंपल एंड कंपाउंड में। किसमें, सिंपल एंड क्लासिफाइड होती है किसमें, सिंपल एंड कंपाउंड में। अब बात करते हैं कि जो लीव्स है वो सेट टू बी सिंपल, हम उसको लीव को कैसे, जो लीव का स्ट्रक्चर तो हमें कैसा है, सिंपल है और फ्लैंटेड स्ट्रक्चर होता है, ओके। व्हेन जब लेमिना वो एंटायर करता है व्हेन द इनिशिएट में, तो जो इनिशिएंट्स है, इनिशिएंट्स डू नॉट रन डाउन टू द मिड रिब लाइक मैंगो, चाइना रोज एक्सेट्रा। इन्होंने क्या कहा है कि जो लीफ है, अब हम सिंपल लीफ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो लेमिना है वो एंटायर करेगा, एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद क्या करेगा, जो वो इनिशिएट होगा किसमें, इनिशिएट वो कहाँ नहीं जाएगा, रन कहाँ नहीं करेगा, डाउन में, मतलब रन डाउन नहीं करेगा, नीचे की साइड वो नहीं जाएगा टू द मिड रिब में। जैसे लाइक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मैंगो एंड चाइना रोज। मैंगो का ट्री सबने देखा होगा, उसमें देखना जो मिड रिब वाला जो उसमें वो होते हैं फ्रूट्स होते हैं, वो कहाँ पे कैसे ग्रो करते हैं, एंड उनके जो उन पे फ्लावर्स आते हैं मैंगो के ट्री पे, वो कैसे ग्रो करते हैं, देन उसके बाद कैसे जर्मिनेट करते हैं वो मैंगो को, ओके।
बन अब आता है हमारा दो द कंपाउंड लीव्स में भी टू टाइप्स। अभी हमने सिंपल के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड लीव्स कैसी होती है। कंपाउंड लीव्स जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट क्या आता है हमारा पिनिलेटली कंपाउंड लीव। ये कैसी होती है, देखो ये जो एक नंबर होता है लीव प्लेट्स का जो प्रेजेंट होता है कॉमन एक्सिस में, कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, प्रेजेंट कहाँ पे होता है, कॉमन एक्सिस में। एंड जो रिचेस रिप्रेजेंट करता है मिड रिब को टू द ऑफ द लीफ एज ए नीम, नीम के पेड़ में। ओके नीम का जो ट्री होता है उसमें हमें देखने के लिए मिलती है ऐसी इसका इस टाइप की लीव्स हमें देखने के लिए मिलती है, जिनको हम क्या बोलते हैं पिनिलेटली कंपाउंड लीफ होती है। ये नंबर होता है लीफलेट्स का। कहाँ प्रेजेंट होती है, कॉमन एक्सिस में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉमन एक्सिस में प्रेजेंट होता है। एंड रिप्रेजेंट किसे करते हैं, कहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, मिड रिब में। ओके तो इस ऐसी लीफ को कहाँ क्या एज इन नीम। तो इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, नीम। ओके अब सेकंड ओके सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड में क्या है, पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीव्स कैसी होती है, देखिएगा पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीव्स क्या होती है, अटैच होती हैं कॉमन पॉइंट से। कहाँ से अटैच होती है, जो कॉमन पॉइंट होता है लीव्स का वहाँ पे ये अटैच होती हैं। जैसे कि डेट इज एट द टिप ऑफ ए पेंटेलोई इन द सिल्क कॉटन या टॉपिका। ओके सिल्क कॉटन के बारे में सुना है आपने, सुना होगा, बहुत कॉमन है। जो ये इनकी जो लीव्स होती है वो कहाँ पे अटैच होती है, कॉमन इनका पॉइंट होता है। ओके दैट इज जो क्या होगा एट द टिप ऑफ पेंटेलोई का होगा, लाइक इन सिल्क कॉटन एंड टॉपिका। ओके चलिए अब आती है हमारी बात किसकी, टैक्सी सॉरी, जो मोड अरेंजमेंट होगा लीव का, अभी इसमें बारे में पढ़ते हैं। जो मोड ऑफ लीव अरेंजमेंट होता है लीव्स का हमारा, वो क्या होगा, देखिए स्टेम ब्रांच इस कॉल को क्या बोल इस कॉल्ड फाइलोटॉक्सिक। जो अरेंज किसका अरेंजमेंट होता है, लीव्स का। कहाँ पर, किस पर, स्टेम पे बोल दो या फिर ब्रांचेस पे, ऐसी चीज इसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोटॉक्सी बोलते हैं। क्या समझे, देखो जो जो लीव्स है, मान लो हमारे ये लीव्स है। ओके ये क्या है, हमारी लीव्स हो गई। ओके इस पे क्या हो अटैच होगा, जो इसमें मतलब अरेंजमेंट होगा लीव्स का, किस पे, स्टेम और ब्रांचेस पे, स्टेम पर और ब्रांचेस पर। ओके तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोटॉक्सी हम बोलते हैं। अब बात आती है कि ये कैसे होता है, अल्टरनेट होता है, अपोजिट होता है और वॉल्ड होता है। ये भी तीन टाइप्स के होते हैं, अल्टरनेट हो गए, अपोजिट और वॉल्ड। अब अल्टरनेट की अगर हम बात करते हैं तो कैसे होते हैं, सिंगल लीफ अराइज करते हैं, मतलब सिंगल लीफ अराइज होगी एक एट ईच नोट पे इन अल्टरनेट मैनर में। लाइक कौन कौन से होते हैं, जैसे लाइक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर प्लांट्स हो गए। कैसे होते हैं, सिंगल लीफ होगी, मतलब ये कोई नोड्स है, इस पे ओनली हमें सिंगल लीफ देखने के लिए मिलेगी। ओके कैसे कैसे इनके क्या एग्जांपल है इनके, मस्टर्ड, या चाइना रोज हो गया, या सनफ्लावर प्लांट्स। अब ऐसे ही बात करते हैं अपोजिट के बारे में। अपोजिट कैसे होते हैं, पेयर होता है लीव्स का, और पेयर होता है लीव्स का जो अराइज होता है एट ईच नोट पे, जो कि लाई अपोजिट होता है ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट्स। कैसे होते हैं ये, तो हमें अल्टरनेट में तो हमें जो लीव होती है वो सिंगल देखने के लिए मिलती है, बट इसमें क्या होता है, जो लीव्स होती है वो पेयर में हमें देखने के लिए मिलती है। कैसे देखने के लिए मिलती है, आपने देखा होगा कि जो गुआवा के प्लांट्स होते हैं उसमें भी जो लीव्स होती है गुआवा के प्लांट्स में, वो पेयर में होती है, मतलब पेयर में हमें देखने के लिए मिलती हैं। ओके ईच नोट पे क्या होगा, वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे से। कैसे अपोजिट होती है, नोट्स है तो एक दूसरे से अपोजिट होए ना। ओके नहीं समझे, एक सेकेंड मैं दोबारा समझाती हूँ, देखो वेट इन्होंने क्या कहा है, अल्टर अपोजिट वाले। अपोजिट का मतलब पहले क्या समझते हैं, अपोजिट का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट, ये इसके अपोजिट ये इसके अपोजिट, ठीक है, अपोजिट का मतलब हम समझ गए। बट इन्होंने क्या कहा है, इनकी जो लीव्स होती है पेयर में लीव्स होगी। पहले हम यहाँ से पॉइंट उठाते हैं कि जो इनकी जो अल्टर अपोजिट जो होंगी वो कैसी होंगी, लीव्स जो होती है और आइज कैसे होती है, पेयर में होती हैं। पहले हम यहाँ से पॉइंट उठाते हैं। ओके ये क्या है, हमारे लीव्स हो गई, एक लीव्स हमारी ऐसी है एंड देन एक लीव हमारी ऐसी है। तो पहले बताओ ये स्ट्रक्चर हमें शो हो रहा है, ये अपोजिट है ना, एक दूसरे के अपोजिट हो गया ना, एक लीव ऐसी एक लीव ऐसी है। ओके बट इन्होंने क्या कहा है, जो ओके ईच जो नोट होगी वो लाई अपोजिट होती है एक दूसरे से। ओके
एक दूसरे से क्या होंगे, अपोजिट होती है। जैसे गुआवा के प्लांट्स, आप नहीं भी नोटिस किया हो तो आज देखना कि जो गुआवा के प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव होती है वो अपोजिट होती है, बट पेयर में होती हैं। ओके, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड के बारे में, इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एन नोड एंड फॉर्म करेंगे। इन्होंने क्या कहा है, अभी देखो अल्टरनेट में क्या था, एक सिंगल ही लीव्स अराइज हो रही थी, बट अपोजिट में क्या है, पेयर में लीव्स आ रही हैं। मैंने एग्जाम्पल में इसलिए ऐड किए हैं कि आपको इस समझने में ईजी रहेगा। ओके, अब बात करते हैं वर्ल्ड की। इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा लीव्स ग्रो अराइज होती हैं एक नोड पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्म। ओके, अब ये तो हमने समझ लिया। मान लो जैसे हमारी लीव्स है, एक से ज़्यादा स्टेम्स ये हमारी होती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, एलेस्टोमोनिया। अब देखो मैंने एग्जाम्पल भी मेंशन किए हैं कि जिससे आपको समझने के लिए इजी रहे। ओके, और एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं अगर आप एग्जाम्पल लिख देते, एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं अगर आप एग्जाम्पल मेंशन कर देते अपने आंसर में। तो ओके, आया समझ। इसमें क्या होता है, सिंगल है, 2 पेयर्स में जा रही है, और इसमें क्या हो रहा है, 2 से ज़्यादा लीव्स, मोर देन हमें 2 लीव्स से ज़्यादा हमें इसमें देखने के लिए मिलती है। ऐसे लोग, ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बोलते हैं। अब हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब चलो नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप आपको ये समझ आ गया। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में देखते हैं। देखो मॉडिफिकेशन तो सब में हो रहा है, हमने रूट्स में पढ़ लिया, स्टेम में भी। अब पढ़ते हैं लीव्स के बारे में कि लीव्स अगर मॉडिफाई होती है तो वो कैसी होती है। इनका जो मेन फंक्शन होता है लीव्स का, वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। क्या होता है इनका जो मेन फंक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है मेन फंक्शन इनका, किसका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है, ट्रांसप्रेशन भी होता है। किसके थ्रू होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। एंड जो लीव्स है वो मॉडिफाई होती है वेरियस अदर स्पेशल फंक्शन में। ओके, अब देखो हमने क्या समझा कि लीव्स का जो जो मॉडिफिकेशन है वो क्या, इनका जो मेन फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो गया, ट्रांसप्रेशन में भी होता है। ट्रांसप्रेशन किसके थ्रू है, मैंने वो मेंशन भी किया है, स्टोमेटा। बट जो लीव्स होती है वो मॉडिफाई होती है वेरियस अदर स्पेशल फंक्शन के लिए। ओके, अब देखो कुछ जो जो मैंने कुछ लीव्स के नाम दिए हैं जो मॉडिफाई हुई हैं, मॉडिफिकेशन हुआ है, तो एग्जाम्पल है उनके हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको लर्न कर लेना, आपके लिए इजी रहेगा, और इजी एग्जाम्पल भी है और हेल्पफुल भी रहेंगे आपके। जैसे कि टेंड्रिल्स, उसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, पी। ओके, स्पाइन, ओपिनुटा, पाइलोलोड, ऑस्ट्रियन एसिका एंड पीस्टर। जिसका एग्जाम्पल क्या है, नेपिथिस। फूड स्टोरेज में क्या है, अनियन एंड गार्लिक। अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, बायरोफाइलम। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके जो मॉडिफाइड लीव्स हैं, उनको देख लेना, आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे इजी भी हैं। एटलीस्ट 2 या 3 तो पता ही होने चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंसिस के बारे में हम देखते हैं। इन्फ्लोरेसेंसिस क्या होता है, देखिए जो एक्सिस है वो बियर करती है पर्टिकुलर में, एक पर्टिकुलर फैशन, जिसको हम पर्टिकुलर फैशन को, इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। जो एक एक्सिल है, मतलब कोई एक्सिस है, वो किसको बियर कर रहा है, एक फ्लावर को बियर कर रहा है। ओके, एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इसकी जगह आप एरिया भी लिख सकते हो। ओके, जो एपेक्स है वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट काइंड के फ्लोरल अपेंडेज, लेटरली सक्सेसिव एंड नोड्स इनिशिएट करता है किसको, लीव्स को। ओके, एंड इन्फ्लुएंसेस जो होता है वो भी किसमें कन्वर्ट, कितने ब्रॉडली क्लासिफाइड होता है, 2 टाइप के। देखो सबसे पहले हमारा जो एग्जांपल आता है राइसोमोस एंड साइकोमोस टाइप। जो इनका क्या फंक्शन होता है, कंटिन्यूस ग्रो करते हैं। ओके, कैसे होते हैं ये, कंटिन्यूस ग्रो करेंगे। ओके, कंटिन्यूस ग्रो करते हैं। एंड जो इनके फ्लावर्स होते हैं क्या, कैसे होते हैं, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बॉन्ड करेंगे लेटरली एप्रोपेटल सेक्शन में। ओके, देखो कैसे करते हैं, मान लो इसका प्लांट्स की अगर हम बात करें कैसे हमें देखने के लिए मिलेगा, कैसे ग्रो करेंगे। ये कंटिन्यू, जो इनका मेन एक्सिस होता है वो कंटिन्यूस ग्रो करता है। ओके, इसका जो हमें प्लांट्स है कैसा था, इसका प्लांट्स, एक सेकेंड, वेट 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 वेट, हाँ, तो हम इसके प्लांट्स की बात करते हैं। तो इनके प्लांट्स के जो अगर हम बात करते हैं इनके कैसे फ्लावर्स हैं, देखो ये हमारा इनका प्लांट्स हो गया। ये कंटिन्यूसली यहाँ पे जो उनका मेन एक्सिस जो रहता है वो क्या करता है, कंटिन्यूस ग्रो करता है। ओके,
ओके। एंड अब बात करते हैं साइमोस के टाइप के बारे में। जो मेन एक्सिस वो टर्मिनेट होता है इन फ्लावर से। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड ग्रोथ होती है। कैसी होती है इनकी ग्रोथ, जो इनकी लिमिटेड ग्रोथ है, मतलब एक टाइम पर आकर इनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। अब जैसे हमने पढ़ा है जो फर्स्ट वाले में कि उसमें क्या था, कंटिन्यूस ग्रो करते हैं, बट इसमें क्या है, लिमिट है, एक लिमिट है ग्रोथ होने की, कि ऐसे नहीं है कि बस ग्रो ही करे जा रहे हैं, नहीं, एक लिमिट है, लिमिट के हिसाब से ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। ओके, और ये बोर्न होते हैं कैसे, बाय बेसिपिस्टल ऑर्डर में। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड क्या आते हैं, फ्लावर्स के बारे में अब आ गया है। देखो फ्लावर्स के बारे में अब देखते हैं कि फ्लावर्स क्या होता है, कैसे होते हैं, क्या इनमें हमें देखने के लिए मिलेगा। देखो फ्लावर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो इनका रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है वो क्या होती है, एंजियोस्पर्म। क्या होता है, जो फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो क्या है, हमारी एंजियोस्पर्म होती है। इसका मतलब क्या समझे तुम, जो इनका जो मेन, इसका मतलब समझे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसकी बात चल रही है, किसके लिए होता है वो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है किसकी, एंजियोस्पर्म की। मतलब क्या समझे कि किसके लिए होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में होता है तो अब देखते हैं कि पहले हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं, देन उसके बाद आगे जो जो टॉपिक आएंगे इसके टर्म्स वो उनको हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखो जो टिपिकल फ्लावर होता है वो डिफरेंट काइंड का होता है। जो फ्लावर्स भी होते हैं वो ये भी क्या होगा, डिफरेंट काइंड्स के हमें देखने के लिए डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। इसमें जो होल्स होता है वो अरेंज होता है सेक्शनेस ऑन द स्वेलन एंड ऑफ द स्टॉक एंड पेडिकल, जिसको हम बोलते हैं थैलेमस और रेपेटिकल। ओके, क्या कहा है इन्होंने, देखो जो एक फ्लावर है वो क्या है, डिफरेंट हो रहा है, वो क्या है, 4 डिफरेंट टाइप का है सब, ठीक। ओके, 4 डिफरेंट टाइप का है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स के काइंड्स के होल्स हैं जो अरेंज करते हैं सेक्शन। क्या, जो स्वेलन एंड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक और पेडिकल एंड थैलेम, सॉरी, और उसको क्या बोलते हैं, थैलेमस और रेप्टिकल। ओके, अब आपने देखा होगा जो फ्लावर के जो फ्लावर्स है उसमें हमें कैलेक्स भी देखने के लिए मिलता है, कोरेला, पेटल्स हो गया, है ना। ओके, अब देखो जैसे कि अब हम बात करते हैं कैलेक्स और कोरेला के बारे में। दीज आर कैलेस और कोरेला। इसमें अगर जो एंड्रोशियम पार्ट यूज होगा तो वो किस, अगर जहाँ पर एंड्रोशियम का वर्ड यूज हो रहा है तो इट्स मीन्स वो कहाँ पे किसकी बात चल रही है, मेल फ्लावर की, मेल की। एंड अगर गाइनोशियम का हो तो कहाँ किसकी बात चल रही है, फीमेल की। ओके, ये मैंने मेंशन किया है यहाँ पे कि गाइनोशियम की अगर बात चल रही है तो फीमेल की बात हो रही है, अगर एंड्रोशियम की बात चल रही है तो मेल की बात हो रही है। कैलेक्स एंड कोरेला जो होगा वो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। जो जबकि जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। मतलब यहाँ पे जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्शन का हमें देखने के लिए मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा। ओके, इन सम फ्लावर्स लाइक लिली। अब इन्होंने बात की है लिली के फ्लावर के बारे में। तो जो उनका कैलेक्स एंड कोरेला होता है वो डिस्टिंक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड टर्म्ड हो जाता है किसमें, पेरियंथ में। देखिए कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, जो कैलस और कोरेला होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता। ओके, एंड वो किसमें टर्म्ड हो जाते हैं, हमारे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पेरिनेंथ में। ओके, एक फ्लावर है जो क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, जहाँ पे क्या होता है कि एक जो फ्लावर है वो कैन बी कट इनटू द 2 आइडेंटिकल हाल्व्स। मतलब कोई फ्लावर, हाल्व्स हमने पढ़ा है ना, देखो ये कोई फ्लावर है, इसको हमने 2 आइडेंटिकल हाल्व्स में कट कर दिया। ओके, ओनली अलोंग, एक क्या होगा, वर्टिकल प्लेन जो पासिंग थ्रू होगा सेंटर से। ओके, जो सेंटर पार्ट होगा वो क्या होगा, वर्टिकल प्लेन पासिंग होगा। जैसे एग्जांपल क्या है, पी और बीन। आपने पी देखा होगा, मटर का जो मटर होती है, जो उसको अगर मान लो ऐसे मान लीजिए मटर का वो है, ये मटर है, मटर मटर नहीं, मटर, एक सेकेंड तो लीव बना रही हूँ, वेट वेट, मान लीजिए मटर है हमारी, ठीक है। अभी ये ऐसी है, अगर हम इसको 2 आइडेंटिकल हाल, मतलब हम इसको अगर कट करते हैं, इसको अगर हम सेंटर पार्ट से कट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 2 हाल्स मिल रहे हैं। ओके, तो इसलिए ही ऐसे फ्लावर्स क्या होते हैं, जाइगोमॉर्फिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो जाइगोमॉर्फिक की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि एक फ्लावर है उसको कट कर दिया 2 आइडेंटिकल हाल्स में से। ओके, एक क्या होगा, वर्टिकल प्लेन होगा जो थ्रो करता है सेंटर ऑफ द सेंटर से, जिसको हम क्या बोल, एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हैं तो कैसे एग्जाम्पल हम इसमें देखने के लिए मिलते हैं, पी एंड
पी एंड बीन। ओके, अब बात करते हैं, एक फ्लावर ऐसे आते हैं, देखो हम फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिस जिस टाइप के हमें फ्लावर्स देखने के लिए मिलेंगे, क्या क्या किस टाइप से हम किस टाइप के, जैसे हमने भी जाइगोमॉर्फिक के बारे में पढ़ा है, लिली प्लांट्स के बारे में पढ़ा है कि लिली प्लांट्स सॉरी फ्लावर्स के बारे में, अगर वहाँ पे कैलरा कोरेला नहीं, कैलेक्स और कोरेला नहीं है तो उसको वो किस में टर्म्ड हो जाता है। ऐसी जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स के बारे में पढ़ा है जिसको हम बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो मतलब फ्लावर होगा वो, सॉरी जो एग्जाम्पल की बात चले पी की, तो उसको हम कट करेंगे तो उसके 2 हार्ट्स बनेंगे। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कि कुछ फ्लावर्स में भी क्या होता है, ट्राइमेरोस होते हैं, टेट्रा और पेंट्रा। ट्राई का मतलब 3, 4 एंड 5, जो क्या होता है फ्लोर अपेंडिंग्स होते हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशन में हमें देखने के लिए मिलते हैं। कैसे मिलते हैं देखने के लिए, 3, 4 एंड 5, जिसे हम बोलते हैं ट्राई, पेट्रा एंड पेंटा। ओके, चलो देखिएगा, ये रहा हमारा, ये जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा है वो उसके डायग्राम्स हैं। ओके, चलो अभी इससे भी डिस्कस करेंगे। जो द ओवरी इन फ्लावर इन द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। कैसी होती है, सुपीरियर, ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है कि हमें कैसे इसमें ओवरी, जो ओवरी फ्लावर्स होते हैं वो कैसी होती है, सुपीरियर हम बोल सकते हैं, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, चाइना रोड या ब्रिंजल। ओके, एंड ऐसे ही हम बात करते हैं गाइनोशियम की। जो गाइनोशियम है वो सिचुएटेड होता है कहाँ पे, सेंटर में, एंड अदर जो पार्ट होते हैं इसके वो कहाँ होते हैं फ्लावर के, वो लोकेटेड कहाँ होते हैं, ऑन द रिम में, रिम ऑफ द थैलेमस में। ऑलमोस्ट जो उनका लेवल होता है वो कैसा होता है, सेम लेवल के होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिगाइनोमस। पेरिगाइनोमस किसे बोलते हैं, चलो इम्पोर्टेंट लाइन है, देखो इसको दोबारा से हम अच्छे से समझते हैं। जो हमारे गाइनोशियम होते हैं वो कहाँ पे मिल देखने के, इन द सेंटर में। ओके, इतना समझ आए। बट जो अदर पार्ट होते हैं हमारे फ्लावर्स के वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस में। कहाँ पे, रिम ऑफ द थैलेमस में वो प्रेजेंट होते हैं, जो अदर फ्लावर्स होते हैं। और ऑलमोस्ट जो उनका लेवल होगा वो सेम होता है, मतलब जो उनका लेवल होता है वो सेम हमें देखने के लिए मिलता है। ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पेरिगाइनोमस। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा ABCD, ये जो हमने देखे हैं, कुछ फ्लावर्स हैं जैसे लिली, ये हो गया 3, 4, 5, ओके, टेट्रा। तो ऐसे ही है, जैसे ये इसमें जो ओवरी होती है वो सुपेरियर होती है। हमें जैसे अभी हमने पढ़ाई, जो फ्लावर्स होते हैं उसमें ओवरी कैसे हमें देखने के लिए मिलेगी, फ्लावर्स में सुपेरियर। ओके, चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट सब कैसे होते हैं फ्लावर्स के। अभी तक हमने किस किस के बारे में पढ़ा है, रूट, लीफ, स्टेम के हमने पार्ट्स भी पढ़े हैं। अब हम फ्लावर्स के पार्ट्स पढ़ते हैं कि फ्लावर्स में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है कैलेक्स का पार्ट। कैलेक्स का जो पार्ट होता है, जो आउटर मोस्ट होता है, ये क्या होता है, आउटर मोस्ट होल होता है फ्लावर का। ये कंपोस्ट किससे होता है, सेपल से बना होता है। किससे बना होता है, सेपल से। ओके, ये किस कलर के हमें देखने के लिए मिलते हैं, ग्रीन कलर के। आप देखिएगा, जैसे फ्लावर है किस कलर के देखने के लिए मिलते हैं, ये हमें मान लो, जैसे मान लो ये हमारा कोई फ्लावर है। ओके, एंड जो इस पे यहाँ पे जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। और जो सेपल्स होते हैं वो हमें कैसे देखने के लिए मिलते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और लीफ लाइक इनका स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है, जो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, किससे, बड से। ओके, किससे प्रोटेक्ट करता है, बड स्टेज से प्रोटेक्ट करता है। जो और जो कैलेक्स होता है, कैलेक्स जो होता है वो क्या होता है, गैमिनो स्पेलस जो सेपल यूनाइटेड होता है। और पोली सेपलस जो हो क्या होगा, ये सेपल्स फ्री होता है। ओके, क्या समझे कैलेक्स के बारे में। देखो जो आउटर मोस्ट होल्स होता है वो फ्लावर का होता है। ये कंपोस्ट किससे होता है बना हुआ, सेपल से बना होता है। सेपल्स जो होती है वो ग्रीन लाइक होती है और लीफ लाइक हमें देखने के लिए मिलती है, जो प्रोटेक्ट करती है बर्ड से। ओके, प्रोटेक्ट करेंगी बर्ड से। ओके, ऐसे ही अगर हम बात करें कोरोला की, तो कोरोला सॉरी, तो ये किससे कंपोज है, पेटल से। किससे होता है, पेटल से बना होता है ये। इसको हम यूजुअली ब्राइट कलर के हमें देखने के लिए मिलता है। कैसा कलर इसका हमें देखने के लिए मिलता है, ब्राइट कलर का हमें देखने के लिए मिलता है, जो अट्रैक्ट करता है एजेंट को पॉलिनेशन के लिए। मतलब क्या होता है, इनका जो काम होता है, ये हमें कैसे देखने के लिए मिलेंगे, तो ब्राइट कलर के होते हैं। बट इनका जो काम क्या होता है, जो एजेंट होते हैं, एजेंट को अगर हम बात करो तो लाइक
पॉलिनेशन के लिए वो करता है, लाइक बी हो गया तो उनको वो अट्रैक्ट करता है किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। ओके, और जो पिस्टिल पेटल्स, ये पेटल्स जो होती है यूनाइटेड होती है। कोरेला जो होगा वो क्या होता है, गैमिनो पेटल्स होता है, मतलब ये फ्री होते हैं, फ्री फॉर्म में ये हमें देख होते हैं। एंड जो कोरेला कैसा होता है, पॉलीपेटलस होता है। कैसा होता है कोरेला, देख कैसा होता है, पॉलीपेटलस होता है। ओके, अब बात करते हैं एस्टिवेशन के बारे में। एस्टिवेशन हम अब किसके बारे, एस्टिवेशन ये भी पार्ट है फ्लावर्स का। ओके, एस्टिवेशन की अगर हम बात करें, जो अरेंजमेंट होता है सेपल्स और पेटल का इन रिलेशन ऑफ वन अनदर इन द बड कंडीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। देखिए क्या समझे इससे, अरेंजमेंट है ये एक सेपल्स का और पेटल्स का। ओके, सेपल्स और पेटल्स हमने पढ़ लिया है। कैलेक्स कोरेला, ओके, कैलेक्स कोरेला बना होता है पेटल्स का, एंड जो कैलेक्स है वो बना होता है कोरेला सेपल्स का, सॉरी। ओके, तो अब इसका क्या कहा है इन्होंने, जो अरेंजमेंट होगा सेपल्स और पेटल्स का वो क्या है होगा, वो क्या होता है, अनदर होता है बड कंडीशन में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। इनके ना कुछ टाइप्स होते हैं एस्टिवेशन के। अब क्या टाइप्स होते हैं, चलो वो भी देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या टाइप्स आता है हमारा वेलवेट। ये मार्जिन ऑफ द सेपल्स पेटल जस्ट टच अनदर वन अनदर एंड देयर इज नो ओवरलैपिंग लाइक कोरेला फॉर कैरोलोट्रोइस। ओके, जो मार्जिन होगा सेपल्स और पेटल्स के, क्योंकि इन्होंने क्या बात की, जो अरेंजमेंट होता है सेपल्स और पेटल्स का उसी की बात चल रही है। ये अनदर होता है किसके, एक दूसरे से अनदर होता है किसमें, ओवरलैपिंग में। ओके, ट्विस्ट और कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक वन मार्जिन ऑफ सेपल पेटल जो ओवरलैप होता है मार्जिन और सेपल टू द नेक्स्ट सेपल का, मतलब अभी हमारे पास एक सेपल्स और पेटल्स है, और जो मार्जिन होगा वो किसका होगा, नेक्स्ट जो सेपल और पेटल्स ग्रो करेंगे उनका। एंड वन मार्जिन किसको करता है, ओवरलैप्ड होता है बाय द अनदर सेगमेंट में, जिसको हम बोलते हैं कोरेला। ओके, ऐसे हमारा आता है क्या, इम्ब्रिकेट। ये क्या होता है, जो पुराने जो हमारे ओल्ड जो सेपल पेटल्स होते हैं कंप्लीटली इंटरनल होते हैं विद बोथ इज मार्जिन बीइंग ओवरलैप्ड। ओके, ऐसे ये सेपल पेटल जो कंप्लीटली एक्सटर्नल होते हैं और ओवरलैप मार्जिन होते हैं जो एडजस्टमेंट होते हैं सेगमेंट से। ये 4 पार्ट्स आते हैं हमारे पास। इन पार्ट्स को ही आप अगर लर्न करेंगे काफ़ी इनफ है। वैसे तो वैक्सिलरी के बारे में बात करेंगे, कहाँ में फाउंड होता है, पेपिलोनोसी कोरोला में होता है, जो ये पोस्टीरियर वेलिनम होता है एंड कम्प्लीटली एक्सटर्नल होता है। ओके, चलो टू टाइप्स की जो विंग पेटल्स है वो उसमें हमें देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं एंड्रोशियम के बारे में। देखो मैंने बताया था कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में। तो जो एंड्रोशियम पार्ट होता है वो कैसा होता है, मेल पार्ट होता है। ओके, मेल पार्ट होता है किसका, होल फ्लावर्स का, जिसको हम क्या, और ये किससे कंपोज होता है, 1 और 2 स्टेमन से। किससे बना होता है ये, 1 और 2 स्टेमन से बना होता है। क्या समझे हम इसमें, जो एंड्रोशियम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव होल होता है फ्लावर का। ओके, और ये किससे कंपोज्ड होता है, 1 और मोर स्टेमन से, मतलब एक से ज़्यादा जो स्टेमन होता है उससे बना होता है ये। ईच स्टेमन हैज ए स्टॉक लाइक फिलामेंट। ओके, जो ईच जो स्टेमन होगा वो कैसा होता है, स्टॉक लाइक फिलामेंट होता है एंड एंथर। बट जो स्टेमन होता है वो कैसा होता है, स्टेराइल होता है। कैसा हमें देखने को मिलता है, स्टेराइल होता है। एंड ये प्रोड्यूस नहीं करता पोलन ग्रेन्स को। किसको नहीं प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन्स को। इसके लिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्टेमनोइड। ओके, बट जो स्टेमन होते हैं, स्टेमन्स की अगर हम बात करें कैसे हमें देखने के लिए मिलते हैं, फ्री फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री फॉर्म होते हैं 1 एंथर से। एंड ऑल्सो अदर जो फ्लोरल हॉल्स होते हैं वो एंड्रोशियम आर कैसे होते हैं, एज पॉलीएंड्रोइड्स। ओके, क्या समझे, देखो इसके जो एक स्टेमन है जो फ्री फॉर्म में होता है, ठीक। ओके, और इसमें क्या होगा, फ्री फॉर्म में होता है एक दूसरे से। एंड ये क्या फॉर्म करते हैं, जो दूसरे भी होते हैं वो कैसे फॉर्म करते हैं, हमारे फ्लोर होल्स को। एंड इसके बाद क्या होता है, जो एंड्रोशियम होता है वो कैसा होगा, फिर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीएंड्रोइड्स में। ओके, ये बेस्ड की तो कोहेसन पे जो स्टेमन एंड एंड्रोशियम कैन बी कैटेगराइज होते हैं। इनकी भी कैटेगरी होती है, कुछ कैटेगरी में डिवाइड होता है एंड्रोशियम। लाइक फर्स्ट जो हमारा आता है मोनो
रुको, मोनोएडोफिलस एंड डाइफेडोलस। अब मोनो की बात करें तो जिसमें क्या होगा, ये सिंगल बंडल से फ्यूज्ड होता है। इसमें क्या होगा, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, मतलब वन की बात हो रही है, तो इसका मतलब हम क्या समझे, जो इसमें स्टेमन, जो जितने भी जो सब स्टेमन्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं किसमें, सिंगल बंडल में। किसमें फ्यूज होते हैं, सिंगल बंडल में, जिसको हम क्या, एग्जाम्पल की अगर बात करें, चाइना रोज। ओके, ऐसे अगर हम डाई की बात करें, डाई का मतलब होता है दो। इसमें क्या होगा, जो स्टेमन होते हैं फ्यूज किसमें होते हैं, फ्यूज होते हैं इनटू टू सेपरेट बंडल्स में, मतलब जो अलग अलग जो सेपरेट टाइप के अलग अलग जो बंडल्स होंगे उसमें वो सेपरेट हो जाते हैं। मोनो में तो क्या था कि एक ही सिंगल बंडल है, उसमें ही वो फ्यूज हो रहे थे जो सभी स्टेमन से। बट जो डाई वाला की अगर हम बात करें तो जिसमें जो स्टेमन है वो फ्यूज हो जाते हैं टू सेपरेट जो बंडल्स रहते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या होगा, पी और बीन एक्स। ओके, पी और बीन। चलो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अब देखो पॉली के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, पॉली है, पॉलीएडोल्फोस। इसमें क्या होगा, जो इसमें जो फिलामेंट्स होते हैं वो फाउंड होते हैं इनटू द टू मोर देन बंडल्स में, मतलब इसमें हमें टू से ज़्यादा जो बंडल्स होंगे वहाँ पर ये फाउंड हमें देखने के लिए मिलते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या एग्जाम्पल है इसका, सिट्रस। ओके, ऐसे ही अब देखो हमने मेल के बारे में, एंड्रोशम के बारे में तो पढ़ लिया। एंड्रोशम क्या होता है, देखो एक बार और मैं बता देती हूँ एंड्रोशम के बारे में। एंडोशम जो होता है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव होल पार्ट्स का होता है, जो कंपोज्ड होता है किससे, जो कंपोज्ड होता है वन और मोर स्टेमन से। ओके, एंड ऐसे ही क्या होता है कि जो स्टेमन होता है वो स्ट्राइल होता है, स्ट्राइल फिलामेंट होता है। और एंथर जो स्टेमन होता है वो स्ट्राइल होगा, नॉन, और ये क्या नहीं करते, ये प्रोड्यूस नहीं करते पोलन ग्रेन्स को। ओके, ये भी टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स में जो मोनो है वो ऑल जो स्टेमन होते हैं फ्यूज होते हैं वन 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 बंडल से, एंड जो डाई है वो स्टेमन जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं टू सेपरेट बंडल से। ओके, अब बात करते हैं गायनोशम। अब जब एंड्रोशम मेल 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 रिप्रोडक्टिव हॉर्स में आ गया तो गायनोशम का क्या होगा, ये कैसी होती है, ये कैसी होती बताओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव होती है, किससे कितने कंपोज होती है, वन और मोर कार्पल से। किससे बनी होती है, वन और मोर कार्पल से बनी होती है। जो ईच जो कार्पल वो डिफरेंशिएटेड होता है किसमें, थ्री पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होता है, नेमली ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। अब जब अगर इन तीनों के बारे में अगर ये बात आती है ना, स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टाइल, तो इट्स मीन्स किसकी बात हो रही है, गायनोशम के बारे में बात हो रही है, कि जहाँ पे ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है। कौन, कार्पल जो है वो किस में डिवाइड है, तीन डिफरेंशिएटेड थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, स्टेग्मा, ओवरी एंड स्टाइल। ओके, बट जो ओवरी है वो कंपोज्ड होती है टू और मोर कार्पल से। किससे बनी होती है, टू और मोर कार्पल से बनी होती है। जो कार्पल्स होते हैं मेन रिमेन फ्री होते हैं, एज इन रोज में, लोटस में, एंड और फ्यूज हो जाते हैं। ओके, क्या समझे इससे, जो ओवरी है वो कंपोज होती है किससे, टू और मोर कार्पल से। जो कार्पल से वो मेनली क्या होते हैं, मेनली क्या से होते हैं, वो फ्री होते हैं, कैसे, एज ए रोज, लोटस और फ्यूज होते हैं किसमें, एज इन टमाटो, मस्टर्ड और एक्सेट्रा। प्लेसेंटा की अगर आप बात करते हैं, प्लेसेंटा इन टिश्यू। ओके, प्लेसेंटा अगर हम टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए कि जो टिश्यू होता है विच ओव्यूल्स में डेवलप होता है किसमें, ओवरी में। किसमें डेवलप होता है, ओवरी में। क्या समझे, देखो जो प्लेसेंटा के जो टिश्यू, प्लेसेंटा इज द टिश्यू, और जो ओव्यूल्स होते हैं इसमें क्या होगा, जो ओव्यूल्स होंगे वो डेवलप किसमें होते हैं, ओवरी में। अब प्लेसेंटा और ओवरी इन द ओवरी में क्या क्या हमें देखने के लिए हमें मिलते हैं, देखो फाइव पार्ट्स हमारे, मार्जिनल, एक्साइल, पेरिसिटल, बेसल और फ्री सेंट्रल। इसके मेरे कुछ डायग्राम है, मैं आपके लिए लेके आई हूँ। देखो इस टाइप के हमें डायग्राम इनके 5 टाइप्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं। प्लेसेंटा में जो देखो मार्जिन प्लेसेंटा कैसे होते हैं, इस टाइप से हमें इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। देखिए इस ऐसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होती है, इस टाइप का हमें इसमें स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। इसमें अलग अलग उसमें डिफाइन में इसका क्या होगा, प्लेसेंटेशन होगा। एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होता है, इस टाइप से हमें इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। ऐसे पेरेंटल और बेसल प्लांटेशन और फ्री सेंटर प्लांटेशन हमें ऐसे देखने के लिए मिलता है। ओके, ये इसके डायग्राम है। अगर आप अब बात करते हैं फ्रूट के बारे में। देखो
फ्रूट क्या होता है कि फ्रूट्स के बारे में अब तक हमने फ्लावर्स तक तो कंप्लीट कर लिया, अब बात करते हैं फ्रूट। अब फ्रूट भी तो आएगा ना। तो फ्रूट कैसा होता है, मैच्योर इन ओवरी डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये देखिए कुछ मैं बताती हूँ चलो इनके बारे में। कैसा होता है जो फ्रूट है, अब फ्रूट जब बन गया तो क्या आ गया, मैच्योर स्टेज में आ चुका है, मैच्योर स्टेज में आ गया, फ्रूट बन गया। ओके, ये क्या होगा, जो ओवरी जब डेवलप हो जाती है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओके, फ्रूट का जब डेवलप कब होता है, जब वो किस में आ जाता है, एक मैच्योर शेप, मैच्योर फॉर्म में आ जाता है। ओके, अब मैच्योर फॉर्म में आ गया एंड रिब्ड हो गया, ओवरी डेवलप कहाँ से होती है, फिर वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, जो फ्रूट है वो अब देखो एक फ्रूट है, मान लीजिए वो फॉर्म्ड हुआ है विदाउट फर्टिलाइजेशन सॉरी ऑफ द फीड, इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब इन्होंने कहा है कि जो ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जो फ्रूट्स होता है वो डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी में। ओके, मतलब इनको हम सीडलेस फ्रूट्स भी बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं हम इन्हें, सीडलेस फ्रूट्स। ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें हमें सीड नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि इनका जो फर्टिलाइजेशन हुआ है विदाउट ओवरी हुआ है। ये जो फ्रूट्स होते हैं वो विदाउट फॉर्म जो होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म्ड होता है ऑफ द ओवरी में। बट इनको इस प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वैसे ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि पार्थेनोकार्पिक एग्जाम क्वेश्चंस में एग्जाम में आ जाता है कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कैसे होते हैं पार्थेनो। तो आपको बस ये बताना है कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं कि जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट जो होता है वो डेवलप होता है ओवरी में। ऐसे टाइप्स को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। कभी कभी सीडलेस फ्रूट्स भी इनको हम मतलब सीडलेस फ्रूट्स भी लिखा जाता है एग्जाम पे। ओके, एग्जाम में अब जो फ्रूट्स होता है वो कंसिस्ट होता है वॉल्स और पेरिकार्प एंड सीड से। किससे बना होता है, देखो फ्रूट्स, अब बात आ रही है फ्रूट्स किससे बना हो रहा है, किससे कंसिस्ट होता है, वॉल, पेरिकार्प एंड सीड से। ओके, अब कुछ प्लांट्स होते हैं, अब जैसे इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें पार्थेनोकार्पिक की, तो इसका एग्जांपल हम पढ़ेंगे बनाना। ओके, क्योंकि बनाना में कोई सीड पर नहीं होता है। ओके, इट डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू। अभी कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं जो हमारा फ्रूट्स है, वो कैसे हम डिफ्रेंशिएटेड करते हैं, आउटर जो पार्ट होता है फ्रूट्स का, जो हमारा आउटर पार्ट होता है फ्रूट्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिएगा ये मैं एग्जांपल है, इसमें देखो एग्जांपल में समझना, जैसे ये कोई फ्रूट है। ओके, इसका जो ये आउटर पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो आउटर पूरा पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिकार्प। ओके, और ऐसे जो मिडल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोकार्प। एंड जो इसका फॉर्मेशन हो रहा है इसको तो हम सब पता है, ये हम क्या बोलते हैं, इसको सीड। ये हो गया सीड। एंड जो सीड से बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोकार्प। क्या समझे, इनर पार्ट को जो हम क्या बोलते हैं, ये जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं हम, एंडोकार्प। क्या समझे, देखो कैसे हमने डिफरेंशिएट किया फ्रूट्स को। आउटर, जैसे ये आउटर जो है पार्ट इसका, देखो ये जो आउटर लेयर आपको दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं एपिकार्प। ओके, एंड एपिकार्प, और जो मिड पार्ट होगा इसका, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं मीजोकार्प। और ये क्या हो गया, सीड, यहाँ पे होता है सीड का फॉर्मेशन। ओके, सीड। देन ये जो होगा हमारा, ये पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं एंडोकार्प, इनर पार्ट को। ओके, जिसमें मैंने एग्जांपल दिखाया है आपको। ओके, अब देखिएगा एग्जाम्पल इन मैंगो एंड कोकोनट। ये क्या हो गया हमारा, मैंगो, मैंगो का पार्ट है, एंड ये किस चीज का है, कोकोनट फ्रूट है हमारा। ओके, ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, नोन एज ड्रूप। क्यों बोलते हैं, अब देखो क्यों बोलते हैं ऐसे फ्रूट्स को, क्योंकि ये डेवलप होते हैं मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी में और सिंगल सीड होता है। आपने देखा होगा जो मैंगो होगा उसमें सिंगल सीड होता है, ऐसी कोकोनट है उसमें भी। तो क्या कहा गया है, ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, क्या एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि ये भी जैसे एक इम्पॉर्टेंट है, कभी अगर मान लो इम्पॉर्टेंट, देखो क्या कहा गया है, इन्होंने एग्जाम्पल में कहा है कि जो मैंगो और कोकोनट फ्रूट है, क्वेश्चन में पूछे जो मैंगो और कोकोनट फ्रूट्स है हम उनसे ड्रूप फ्रूट्स क्यों बोलते हैं, क्यों क्यों, क्योंकि जो ये डेवलप होते हैं ये कैसे होते हैं, मोनोकार्पलरी होते हैं। और इनकी कैसी ओवरी होती है, हमने अभी पढ़ा था फ्रूट्स में कैसी होती है, सुपीरियर ओवरी हमें देखने के लिए मिलती है। एंड कैसा होते हैं, ये सिंगल सीड होते हैं। क्या हमें क्या प्रेजेंट होता है इसमें, सिंगल सीड प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब बात करते हैं सीड के फॉर्मेशन की। ओके, कि सीड का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, एंड सीड होते क्या हैं। देखिए
फर्टिलाइज जो फर्टिलाइज ओव्यूल है वो इनटू द कहाँ से हो गया, इनटू द सीड। ओके, क्या हो गया, जो फर्टिलाइज ओव्यूल है वो क्या डेवलप करता है, सीड। ओके, 8 सीड जो कंटेन होता है 2 पार्ट्स में होता है, सीड कोट एंड एम्ब्रियो। क्या कहा है इन्होंने, देखो जो सीड है, एक जो फर्टिलाइज ओव्यूल है वो क्या डेवलप कर रहा है, एक सीड को डेवलप कर दिया, हो गया। सीड डेवलप करने के बाद क्या होता है, जो सीड होता है वो भी हमारा 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट क्या होता है हमारा, सीड कोट एंड एम्ब्रियो। ओके, 2 पार्ट्स में हो गया। जो सीड कोट होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं, आउटर लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आउटर लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टा। जो सीड कोट की जो जो सीड कोट है उसको, उसकी एक आउटर लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टा बोलते हैं। एंड जो इनर सॉरी इनर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, टैगमन। क्या बोलते हैं, टैगमन। ओके, चलो इतना समझ आया। देन जो सीड है वो कंटेन करता है किसको, एंडोस्पर्म को, इन द एंडोस्पर्मिक सीड में। क्या कहा है इन्होंने, जो एक सीड है वो क्या कंटेन करता है, एंडोकार्प, एंडोस्पर्म को, किसमें, एंडोस्पर्मिक सीड में। ओके, इस जैसे कि सॉरी कस्टर्ड, इसका क्या होगा, ये डाइकोट प्लांट्स, डाइकोट्स होगा। एंड जो कोकोनट होता है, मोनोकोट। क्यों मोनोकोट क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें सिंगल सीड प्रेजेंट होता है। ये अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है। ओके, एंड अब बात करते हैं, जो एंडोस्पर्म होता है वो नरेटिव टिश्यू होता है जो फॉर्म्ड होता है आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन में। किसकी बात चली है अब इसमें, डबल फर्टिलाइजेशन में। क्या कहा है इन्होंने, जो एंडोस्पर्म होता है नरेटिव टिश्यू में वो कहाँ कब फॉर्म्ड होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। अब स्ट्रक्चर देखते हैं डाइकोट्स प्लांट्स का, सीड्स का कैसे होती है, कि जो डाइकोट्स सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। अब देखते हैं। देखो ये मैस का स्ट्रक्चर है डाइकोनोट सीड्स का। ओके, चलो पहले देखते हैं फिर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सीड की, क्या कहा है इन्होंने, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सीड की वो क्या होती है, सीड कोट होती है। आउटर जो क्या हो गया, कवरिंग होती है सीड की, वो क्या हो गया हमारा, आउटर कोट हो गया। और जो सीड कोट होता है वो क्या होता है, 2 लेयर्स होती है इनकी। कैसी होती है, 2 लेयर्स। पहला किसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टा बोलते हैं, जो हम अभी पढ़ के आए हैं। एंड इनर को क्या बोलते हैं, टैगमैन बोलते हैं। ओके, ये हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है। बट जो सीड है वो सेपरेटेड होता है फ्रॉम द किससे, फ्रूट से। आपने देखा होगा कि जो सीड है, सीड जहाँ होता है जो सेपरेट किससे होता है, फ्रूट से होता है। ओके, द फिनुक्लस लीव एज ए स्कार, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड हिलिनम ऑफ द सीड। ओके, एडजस्टमेंट टू द हिलिनम, ये क्या होगा, स्मॉल इनकी ओपनिंग होती है। कैसी इनकी ओपनिंग होगी, कैसे हमें देखने के लिए, स्मॉल होती है। और माइक्रोफिल होता है किसका, सीड कोट का। ओके, इसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। डाइकोट प्लांट्स में क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होगा वो हमें एब्सेंट देखने को मिलेगा इन मैच्योर ग्राम सीड्स में। किसमें, मैच्योर ग्राम सीड्स में। एंड जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक अगर पूछा जाए क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए। और बल्क ऑफ एम्ब्रियो कंसिस्ट होते हैं, कैसे होते हैं, फ्लैशी होते हैं और कॉर्टिकोले अटैच होते हैं किससे, लेटरली टू द एम्ब्रियोनिक एक्सिस से। ओके, इनके भी 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रेडिकल एंड पुलेमिन। ओके, सीड्स के बारे में देख रहे हैं। देखो डाइकोट सीड्स कैसे होते हैं, ये रहा है। अब देखो ये जो सीड्स है हमारा, मान लो इसका जो आउट, ये क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। ओके, सीड कोट बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है ये इसको हम बोलते हैं, ये वाला पार्ट को जो है हिलिनम। एंड ये जो अंदर वाला पार्ट होता है इनर, जिसको बोलते हैं माइक्रोफाइल बोलते हैं। ठीक, ओके। और ये कैसे ओपन होते हैं, ये स्मॉल ओपनिंग होती है इनकी। चलो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड्स की। अभी तक हमने बात करी है डाइकोट की, अब बात करते हैं मोनो की। ओके, देखो ये मोनोकोट्स का है। इसमें देखो जो ये मोनोकोट्स के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, सीड्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये वाला पार्ट जो होता है इनर वाला, इनको बोलते हैं मेंडो। और ये जो फॉर्मेशन हो रही है ये किसकी होती है, एम्ब्रियो की। ओके, चलो मोनोकोट सीड्स होते हैं जो एंडोस्पर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं। बट कुछ सीड्स में ये कैसे होते हैं, ऑक्रिज होते हैं, जो कि क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ओके, अब जो सीड्स होते हैं क्रिल्स सच जैसे माइज सीड हो गया, जो कोट्स होते हैं किसके, मेंबर होते हैं, जनरली फ्यूज होता है किसके, फ्रूट बॉल से। कहाँ से फ्यूज होते हैं, फ्रूट बॉल में ये फ्यूज होते हैं। ओके, एंडोस्पर्म में ये एंडोस्पर्म जो बल्कि होता है और स्टोर क्या करके रखते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं। ओके,
इनकी जो आउटर कवरिंग होती है, देखो जैसे हमने पढ़ा, आउटर कवरिंग जो होती है वो एंडोस्पर्म से सेपरेट होती है, एंड जो एम्ब्रियो है इनकी प्रोटीनियस लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एनुलर लेयर। ये वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एलियूरिन लेयर बोलते हैं। एंड ये क्या होता है, इसका सीड कोट होता है, सीड कोट होता है जिसको हम, जो फ्रूट वॉल होती है उसको हम सीड कोट भी बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है इसको एंडोस्पर्म बोला जाता है, स्पेक्टिकुलम बोला जाता है इसको। ये रेडिकल पार्ट हो गया। ओके, चलो अब बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम। अब जैसे कि ये तो हमने पढ़ लिया कि फ्रूट्स कैसा है, लीव्स कैसे है, स्टेम, रूट सब पढ़ लिया। अब इनके जो फ्लोरल डायग्राम होते हैं वो कैसे, इनके अलग डायग्राम भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम बोलते हैं। अब देखो वो कैसे होते हैं, वो उसके बारे में हम देखते हैं। जो फ्लोरल डायग्राम होता है वो ग्राउंड प्लेन फ्लावर होता है एंड प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स। किसके बारे में, देखो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट वॉल्स होते हैं ऑफ फ्लावर्स में, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के हमें डिफरेंट टाइप के वॉल्स में देखने के लिए मिलते हैं हर फ्लावर में। अरेंजमेंट जो होता है वो कैसा होता है, अरेंजमेंट हो गया, रिलेशन क्या है वन एक दूसरे से, एडिशन क्या है, पोजिशन क्या होती है फ्लावर की, ये सब हमें देखने के लिए फ्लोर डायग्राम में हमें इन पॉइंट्स का पता होना चाहिए। ओके, अब ए डॉट ऑफ द फ्लोर और फ्लोर डायग्राम रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस की। देखो जो एक जो डॉट होता है ना टॉप पे, वो फ्लोर डायग्राम पे आपने देखा, चलो भी दिखाएंगे, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, पोजीशन जो मदर एक्सिस पे। ओके, ऐसा हमें एक फ्लोर डायग्राम मान लो फॉर एग्जांपल, ये जो ये पॉइंट मिले डॉट मिलेगा देखने के लिए, किसको रिप्रेजेंट करता है, मदर एक्सिस को। ओके, एंड अब है कैलेक्स, कोरोला, एंडोशम, गाइनोशम आर ड्रॉ इन ए सक्सेसिव हॉल्स। ओके, बट जो जो किसके साथ होता है, कैलेक्स के साथ, जो आउटर मोस्ट होता है, एंड जो गाइनोशम होगा इनर मोस्ट होता है और एट द सेंटर पे। अब देखो इस डॉट की बात चल रही थी, ये क्या ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा मदर एक्सिस को। ओके, किसको रिप्रेजेंट करता है ये डॉट, मदर एक्सिस को। ऐसे ही देखो, ये ऐसे हमें ये फ्लावर, अभी तक हमने किसका, फ्लोर डायग्राम का, ये फ्लोर फॉर्मूला है। ऐसे ही हमें जो फ्लावर्स होते हैं, अभी हम कुछ मैं फ्लावर्स लेके आई, उनके फ्लोर डायग्राम, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो पहले ये देखते हैं कि जो फ्लोर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट हॉल्स। क्या कहा था, फ्लावर्स में डिफरेंट हॉल्स को डिफरेंट करता है, नंबर क्या है, कितने उनके नंबर एंड कोहेशन एंड एडिशन के बारे में। जैसे फॉर्मूला मेल और फीमेल का साइन होता है कि ये किस चीज़ का साइन है, मेल का है, फीमेल का है। देन ये क्या है, ये प्लस साइन क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है। इस टाइप से हम के का मतलब क्या होता है, सी का ए, और ये चलो देखो मैं ये देखो, अब फ्लोर, अब हमें फ्लोर फॉर्मूला पढ़ना है। अब फ्लोर फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट्स होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो इनको बहुत अच्छे से समझना, और जो कुछ सिंबल्स हैं वो मैं लेके आई हूँ, उनको बताऊंगी कि ए फॉर क्या होता है एंड के का मतलब क्या होता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जो ये वाला, अगर आपको ये साइन कहीं देखने के लिए मिल जाए, जीरो मतलब ऐसे समझ लो प्लस, तो ये किसके लिए, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है, ये साइन करता है रिप्रेजेंट फीमेल को। ओके, एंड ऐसे ही अगर जीरो प्लस का साइन अगर ऊपर आ जाता तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल को। ये समझ में आया। जैसे अगर कभी कोई फ्लोरल डायग्राम है, किसी भी फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम है, उसमें अगर ये साइन है, इट्स मीन्स वो किसके बात चल रही है, फीमेल की, गाइनोशम की। और अगर ये प्लस का साइन सॉरी, अगर एरो का साइन ऊपर साइड रिप्रेजेंट हो रहा है, हमें शो हो रहा है, तो मतलब किसकी बात चल रही है, मेल की। तो फीमेल को हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम, एंड मेल को एंड्रोशियम। क्योंकि वहाँ पे आपको मेल एंड फीमेल नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पे एंड्रोशियम गाइनोशियम के बारे में ही लिखा रहेगा। ओके, तो ये पता होना चाहिए। प्लस का साइन अगर नीचे है तो वो किसको, किस साइन की, ये जो सिंबल है वो किस साइन को, जो सिंबल है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को। अगर एरो का साइन ऊपर की साइड इंडिकेट कर रहा है तो इट्स मीन्स ये मेल है। तो किसकी बात चल रही है, एंड्रोशियम के बारे में बात चल रही है। ओके, चलो यहाँ पे तो अब समझ में आ गया। अब आता है जैसे बी आर लिखा हुआ आता है किसी किसी फ्लोर फॉर्मूला में, तो इसका मतलब क्या होता है, ब्रेसिसेट होता है इसका मतलब। एंड ईबीआर का मतलब होता है एब्रिसिएटेड, एंड सी फॉर कोरेला। अभी देखो जैसे आपने ये अभी दिखाती हूँ, रुको एक सेकंड। ओके,
C फॉर कोरेला, A फॉर एंडोशियम एंड K फॉर कैलेक्स। कैलेक्स को हम K से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, ना कि C से। ओके, एंड P फॉर क्या होगा, पेरिनेंथ, एंड G फॉर होगा गाइनोशियम। ओके, ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको फ्लोरा फॉर्मूला में हेल्पफुल रहेंगे। BR को क्या बोलते हैं, किस लिए होता है ABR? C फॉर कोरेला, A फॉर एंडोशियम, K फॉर कैरेला। कि कोरेला को K से रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पे। ओके, और P फॉर एंजाइनोशियम। अब देखो, जैसे हमने देखा था यहाँ पे डायग्राम, देखो जैसे ऊपर वाला साइन आ रहा है, इट्स में मेल। ओके, K फॉर क्या था बताओ, कोरेला हो गया। K फॉर कोरेला है या कैलेक्स है बताओ? K फॉर कैलेक्स है। ओके, तो देखो ये किसकी बात चल रही है, मेल की बात चल रही है। ओके, मेल की। एंड यहाँ पे क्या है, K फॉर, बताओ K फॉर क्या होगा बताओ? एक सेकेंड, K फॉर हमारा क्या होगा इसमें, कैलिक्स होगा। K फॉर कैलिक्स एंड C फॉर कोरेला, A फॉर एंडोशियम एंड G फॉर गाइनोशियम। अब K फॉर, अब देखो, अब जो ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या है, कैलिक्स मेल की बात चल रही है, मेल फ्लावर्स की बात। ओके, एंड्रोशियम की बात चल रही है, तो इसमें K कितनी है, कैलिक्स कितना, ही हमें देखना होता है। तो क्या है, कैलिक्स इतना है, इसमें 5 है, तो हमने यहाँ पे काउंट करके क्या लिख दिया, 5। कोरेला कितना है, 5। एंडोशियम गाइनोशियम ये कितना है, 5। ये ब्रैकेट में लिखा जाता है। ओके, ऐसे ही इनको नोट डाउन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल रहेगा। अब देखो, मैं कुछ प्लांट्स लेके आई हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली है। ओके, तो वो हम उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि क्या है। देखो, ये जो फैमिली है किसकी है, देखो पहले हम पढ़ते हैं फैबेसी फैमिली के बारे में, हम डिस्कस करते हैं। ये फैबेसी फैमिली है, ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है ये। ओके, इनके बारे में आप देख लेना कि कैसे फ्लावर होता है, स्टेमन कैसी होती है, फ्लावर कैसा होगा, फ्लोरल डायग्राम इनका कैसा होता है। कभी कभी फ्लोरल डायग्राम रहता है, उसका डायग्राम रहता है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना था कि किस फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम है। ओके, चलो फैबेसी के बारे में बात करिए। अर्लियर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, इनको क्या बोला जाता है, पहले इनको इस फैमिली को क्या बोला जाता था, पेपिलियोनोइडी। ओके, जो एक सब फैमिली है किसकी, फैमिली ऑफ ल्यूगियोमिनोसी की। ओके, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और द ऑल, मतलब ये जो फैमिली है फैबेसी फैमिली के जो फ्लावर, ये हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अब हम इनकी बात करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। हैबिटेट कैसा होता है इनके, जो ये मतलब हमें देखने के लिए कैसे मिलते हैं, ट्री, श्रब, हर्ब, रूट विद रूट नोड्यूल्स में इनकी जो रूट्स कैसी होती है, टैप रूट सिस्टम होता है, इरेक्ट और क्लाइंबर कैसी होती है इनकी रूट्स, टैप रूट सिस्टम होती है। टैप रूट सिस्टम हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ओके, एंड लीव्स कैसी होती है, अल्टरनेटिव होती है, पिनिलेटिव, कंपाउंड और सिंपल, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और इन्फ्लुएंसेस कैसे होते हैं, रेसियोमोसिस। अब बात करते हैं हम इनके क्या हो गया, फ्लोरल, ये क्या होता है, बायोसेक्सुअल हो गया, जाइगोमॉर्फिक हो गया। ओके, चलो एक सेकंड, नहीं अभी रुको। और अब इसमें क्या आता है, देखो अब आई हमारा मेन कि हमें जो फ्लोर डायग्राम या फ्लोर डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, या फ्लोर फॉर्मूला भी है। तो कैसे, इसमें क्या कहा है इन्होंने, कितने हैं सेपल्स, 5। मतलब कैलेक्स की बात चल रही है तो कितनी है, 5 है। और क्या है ये, गैमिनो सेपल्स होते हैं जो वेल्टेड एक्टिवेशन है। ओके, और ऐसी इसमें हमें पेटल्स कितनी देखने के लिए मिल रही है, कोरोला में 5 मिल रही है देखने के लिए। और क्या क्या होती है, पॉलीपेटलोइस होती है, पॉलिनोसिस, जो कंसिस्ट होती है पोस्टीरियर स्टैंडर में, जो 2 लेटरल इनके विंग्स होते हैं। ओके, एंड्रोशियम कैसा है, इसमें 10 है, क्या कितने हैं, 10 है। अगर हम ओके, एंड डाइफेथुलस हो गया, और एंथर डाइथेओकेस हो गया। अब हम बात करते हैं गाइनोशियम की। गाइनोशियम मतलब किसका बात चल रहा है, फीमेल पार्ट। ओवरी कैसी होती है, हमने डिस्कस किया था, सुपीरियर, मोनोकार्पलरी होती है, यूनिनोकुलर, और मैनी ओव्यूल्स में देखने के लिए मिलते हैं, सिंगल होता है। फ्रूट्स कैसे होते हैं इनके, लेग्यूमिन होता है, सीड 1 to many, मतलब इसमें जो हमें फ्रूट्स देखने के लिए मिलेंगे, इसमें कैसे देखने के लिए मिलेंगे, एक से ज़्यादा हमें इसमें फ्रूट्स देखने के लिए मिलेंगे। ओके,
और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। एंडोस्पर्म क्या होता है, इसमें अब्सेंट होता है, इसलिए इसे नॉन एंडोस्पर्म। अब बात करते हैं हम इसके फ्लोरल फॉर्मूला की। देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, फ्लोरल फॉर्मूला की। कैलेक्स कितने हैं इसमें, 5 हो गए, ओके। और एंडोशियम, ओके 5 हो गया। ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है एंडोशियम 9 एंड G1, ओके। चलो, और इसका जो डायग्राम है देखो, इसका जो फ्लोरिंग ट्यूब्स होती है वो कैसी हमें इनका देखने के लिए मिलता है डायग्राम। इनकी जो फ्लावरिंग होती है वो ऐसी आती है, पेयर लाइक आती है, कहीं पे 2 स्टेम्स ऐसे स्टेम ग्रो कर रही है, लीव्स ऐसे ग्रो करती हैं। कार्पल का हमें ऐसे देखने के लिए मिलता है, इसमें कार्पल, ओके। एंड फ्लावर ऐसा होता है, इसका स्टेमन ऐसा होता है, जो एलिस फ्लावर होता है उसका ऐसे देखने के लिए फ्लोर डायग्राम इसका ये होता है, ओके। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। सोलोनेसी फैमिली के बारे में हम देखते हैं कि सोलोनेसी फैमिली में क्या है। ये लार्ज फैमिली होती है, बिल्कुल। कॉमनली कॉल्ड द पोटैटो फैमिली। क्या बोलते हैं हम इसको, पोटैटो फैमिली बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सोलोनेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। इस फैमिली में सबसे ज़्यादा, इसलिए इसी को पोटैटो फैमिली बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा लार्ज फैमिली, कॉमनली आपको पता ही है कि आलू तो हर जगह फिट हो जाता है, तो इसलिए लार्ज फैमिली है। कॉमनली जिसको हम बोलते हैं पोटैटो फैमिली। वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक एरियाज में, जहाँ पे जो टेम्परेचर जोन होता है, ओके। ये हमें हर जगह देखने के लिए मिल जाती है, ओके। अब बात करते हैं इनकी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। प्लांट्स जो होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, हर्ब लाइक स्ट्रक्चर हमें इनके देखने को मिलता है। शर्ब एंड रियली स्मॉल ट्री होते हैं। कैसे इसके ट्री मिलते हैं, उन्होंने क्या मेंशन कर दिया है, स्मॉल ट्रीज हमें देखने के लिए मिलते हैं सोलेनेसी फैमिली के, ओके। स्टेम कैसी होती है, हर्बेसियस होती है, रियली वुडी होती है, एरियल और सिलिंड्रिकल होती है, सॉलिड होती है, होलो, हेयरी लाइक इन स्टेम्स हमें इनमें देखने के लिए मिल रही है। अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं इन पोटैटो में। ये तो हमें सबको पता है कि जो पोटैटो होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं पोटैटो में, ओके। लीव्स कैसी होती है, अल्टरनेट होती है, सिंपल होती है, रेयरली पिलिनेटेड कंपाउंड होते हैं। इन्फ्लोरेंसेस की अगर हम बात करें तो कैसी होती है, सोलेटरी होती है, एक्सिलरी और साइमोस होती है सोलेनोम में, ओके। फ्लावर कैसे हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं, बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक भी हमें इसमें फ्लावर्स देखने मिले। कैपल्स इसमें क्या है, 5 है, यूनाइटेड है एंड वेलनेट एस्टिवेशन है, ओके। इसके देखो जो फ्लावर है, मैं ये कुछ इसका डायग्राम है, देखो हमें इसका जो फ्लावरिंग प्लांट है, इसका जो प्लांट्स होता है वो हमें ऐसे देखने के लिए मिलता है। और स्टेमन, कार्पल, इसका जो डायग्राम है ऐसे देखने के लिए मिलता है। फ्लावर्स इसमें ऐसे वो करेंगे ग्रो। चलो अब बात करते हैं कोरेला। कोरेला इसमें क्या है, कोरेला में इसमें पेटल्स कितनी होती है, 5 होते हैं, यूनाइटेड वेल्टेड एस्टिवेशन होता है। एंड एंडोशियम में अगर हम बात करें तो एंडोशियम का मतलब क्या बात चल रही है, मेल पार्ट की बात चली। स्टेमन इसमें 5 होते हैं। गाइनोशियम में बाई कैपिलरी होती है और साइनोकार्पस होते हैं। सुपीरियर ओवरी, ओवरी कैसी होती है, हमें सुपीरियर होती है। प्लेसेंटा जो होगा स्वेलन होगा, क्यों, विद मैनी ओवर में, क्यों, क्योंकि जो ये सोलेनेसन फैमिली में ग्रो कर रहे हैं, तो जो पोटैटो हुए कहाँ पे अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं, तो जो जहाँ पे वो ग्रो करते हैं वो पार्ट क्या होता है, वो सोयल का सोलन में हमें देखने के लिए मिलता है, ओके। फ्रूट्स कैसे होते हैं, बेरी और कैप्सूल होते हैं। सीड्स हमें कैसे मिलते हैं, काफ़ी सारे सीड्स हम इस फैमिली में, हम इस फैमिली के जो भी फ्रूट्स होते हैं यहाँ मैनी फ्रूट सीड्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला की अगर बात करें, ये सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोली, ये आप एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट है हमारा क्या, लिलीसी फैमिली। लिलीसी फैमिली की अगर बात कर जाए, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लिली फैमिली। कैरेक्टरिस्टिक के जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, मोनोकोट्स प्लांट्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है कहाँ पे, वर्ल्ड वाइड में। मतलब इस टाइप की जो प्लांट्स होते हैं वो हमें वर्ल्ड वाइड में देखने के लिए मिलते हैं। वेजिटेटिव अगर करेक्टर्स की बात करी जाए तो इनकी कैसी होती है, पिनिनल हर्ब्स होती है, अंडरग्राउंड बर्ड्स होते हैं, कॉर्न्स और राइजोमॉस होते हैं। लीव्स इनकी कैसी होती है, लीव्स की अगर हम बात करें मोस्टली बेसल होती है, अल्टरनेट होती है, लीनर होती है एंड पैरेलल वर्शन होता है। फ्लोरल करेक्टर्स की बात करते हैं, देखो फ्लोरल करेक्टर्स इनका कैसा होता है। इन्फ्लोरेंसेस की बात करें, सोलेटरी होता है, साइमोस और क्या है, अम्लेट क्लस्टर्स होते हैं। फ्लावर्स इनके क्या से होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एंडोशियम कैसे होता है, स्टेमन होता है, 6 और 3+T एंड T+ होगा, ओके। ये इसका डायग्राम है लिलीसी फैमिली का, कुछ डायग्राम इसमें कि कैसे प्लांट्स होता है, कैसे स्टेमन, कैसे इनका फ्लोरल डायग्राम होगा, कैसे फ्रूट इसमें ग्रो करते हैं, कैसे
फ्लावर्स इसके हमें देखने के लिए मिलते हैं। ओके, गायनेशियम कैसे होगा? सुपीरियर वही ओवरी होगी, ट्राइलूनर विद मैनी ओवल्स होते हैं, एक्सैल एस्टिवेशन होगा, और जो फ्रूट्स होता है वो उनका कैसे होता है? कैप्सूल लाइक होता है, रेयरली रेशी होते हैं ये। ओके, सीड कैसे होता है? एंडोस्पर्मिक होता है, ये इसका फॉर्मूला है। कुछ फैमिलीज हैं देखो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पर्पज से पूछे भी जाते हैं कि लिलिसी फैमिली का फॉर्मूला क्या है, या आपको डायग्राम दे देंगे कि कौन सी फैमिली का है, कौन सी फैमिली से का ये मतलब फ्लोरा डायग्राम है। ओके, कि इनकी ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है, और सीड कैसे होते हैं? किस में एंडोस्पर्म एब्सेंट है, किस में एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक है। ओके, तो यही हमारा सब था बस फ्लावरिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको इस चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछना। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर के कंप्लीट हो चुका है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि इन फैमिलीज के बारे में, स्पेशली जो फॉर्मूला होता है इनके बारे में बहुत ध्यान रखना कि ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी किसके लिए, एज, ये सब है। इनको मैंने पूरा आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।